अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस करने से पहले अब कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। एक एपी सीरीज में यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक एपी की सीरीज लिखी, अब तो बहुत अच्छे से पता है आपको। मैंने लिख दी यहाँ पर 7, 10, फिर 13, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 16। इस तरह से आपकी ये सीरीज़ जो है चलती रहेगी। अभी तो आप इसको देख के ही बता दोगे कि ये एपी है या नहीं। क्या ये एपी है? बिल्कुल है। कितना इसमें कॉमन डिफरेंस है? 3 का कॉमन डिफरेंस है भाई। 7 और 3 10, 10 3 13, 13 3 16, इस तरह से ये चल रहा है। अब क्या होगा, अब जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे, इसका कोई सा टर्म पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसका वो वाला टर्म बताओ, वो वाला पद बताओ। मान लीजिए इसी एपी का 28वां पद बताइए, 28वां 28th टर्म क्या होगा। तो अब क्या आप जोड़ते हुए जाओगे, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, इस तरह से। ये तो आपको पता ही है, इसके भी नाम लिख देता हूं भाई। ये आपका हो गया पहला टर्म, फर्स्ट टर्म A1 जिसको हम कहते हैं। ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया। तो इस तरीके से आपके चलेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका 28th टर्म बताइए, तो आप जोड़ते हुए जाओगे। 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 1, ऐसे नहीं करना है। इसका एक फॉर्मूला बन चुका है, वो फॉर्मूला आपको लगाना है। फिर कोई सा भी टर्म आपसे पूछ ले, और इस कोई से भी टर्म को ही बोला जाता है nth टर्म। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये nth क्या बोला है, इसी को हम बोलेंगे nth टर्म। मतलब कोई सा भी जो सा आपसे पूछा जा रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ आप इसका 8वां टर्म बताइए, इसका 8वां पद बताइए। कौन सा टर्म निकालना है हमें? 8वां। तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे A8। तो उसी टर्म को हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम nth टर्म बोल देंगे। अब मैंने आपसे यहाँ पे क्या है कि इसका 8वां पद बताओ, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपके लिए मैं लिखवा रहा हूँ। फॉर्मूला आपका ये है कि जो सा भी आपको वो टर्म निकालना हो, ठीक है, जो सा भी निकालना हो n को लिए, n का मतलब है वो वाला टर्म, नंबर ऑफ टर्म के कौन सा वो है, कौन से नंबर पे वो आ रहा है। तो 8वां टर्म तो 8वें नंबर पे आएगा। तो वो निकालने का फॉर्मूला आपका ये है कि a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लगाना। इसको मैं बॉक्स के अंदर भी बंद कर देता हूं, आप लिख भी सकते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, फटाफट याद हो जाएगा, याद हो भी गया होगा। ये आप लगा लेना। अब मैंने आपसे कहा कि इसका 8वां बताइए। वैसे तो 8वां तो आप यहाँ पे वैसे भी बता सकते हो, सिंपल। पहले ऐसे निकालते फिर फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए 8वां अगर हम निकालें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 16 के बाद जो आएगा, 16 के बाद आपका क्या आएगा, 16 के बाद आपका 19 हो जाएगा, फिर आपका 22 हो जाएगा, फिर आपका 25 हो जाएगा, और फिर आपका 28 हो जाएगा। तो ये चौथा टर्म था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो आपका 8वां टर्म जो है यहाँ से 28 आ चुका है। ये तो छोटी सी एपी थी, मैंने पास का टर्म पूछा तो आपने ऐसे जोड़ के भी बता दिया। लेकिन लंबा टर्म पूछा जाएगा, बड़ी बड़ी एपीज होंगी, बटे वाली, माइनस वाली, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। वहाँ पे सब जगह बाकी फॉर्मूला लगाओगे। अब फॉर्मूला लगाना भी आपको सिखा देता हूँ। देखिए हमें कौन सा टर्म निकालना है, हमें निकालना है इसका 8वां पद। 8वां टर्म तो हम इस तरह से लिखेंगे A8, मतलब 8वें नंबर का टर्म हम निकाल रहे हैं। ए क्या होगा, ए होगा जी आपका फर्स्ट टर्म, जो पहला पद होगा। तो ए की जगह हमने 7 रखा, प्लस का प्लस रखा। एन क्या बला है, एन वही बला है, मतलब कौन से नंबर का टर्म हम निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं 8वें नंबर पे जो टर्म होगा, -1। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो यहाँ पर 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 का 7 रहेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर, बाहर 3 है ही। ये आपका 7 या 21 हो जाएगा, प्लस में 7 है, 21 और 7 कितने होते हैं आपके, 28 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 8वां टर्म जो है वो निकल के आ चुका है 28। तो ये फॉर्मूला लगा के आप कोई सा भी टर्म इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक बात बताऊं आपको, मैंने एग्जांपल समझाते ही आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन फर्स्ट करवा दिया है। अच्छा, ये जो मैंने लिया है ये उसका पहला जो टेबल बनी हुई है ना आपकी, उसका पहला ऑप्शन ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। तो ये आपका मजे मजे में हो गया, एग्जाम्पल भाई हो चुका है। तो इसको अब मैं नाम दे दूंगा। कौन सा हमने कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टेबल जो बनी थी उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कर डाला है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन भी इसके करेंगे। आइए एक आध और करता हूँ, फिर आप ट्राई करें। आइए ऑप्शन सेकंड और थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ए हमें दिया है -18, अब डी ही गायब हो गया। सर डी नहीं है तो कैसे करेंगे, आपने भी बताया था कि कोई सी भी एपी बनाने के लिए हमें ए और डी का पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर डी नहीं है ना तो यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एन दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 10 पद है, टोटल 10 उसमें अंदर टर्म्स हैं, और 10वां जो पद है वो 0 है, nth टर्म जो है आपका वो आपका 0 है। मतलब सीरीज ऐसे चल रही है, और जो आखिरी जो जहाँ तक पहुंची है वो
उसका क्या है, वो उसका 0 है। एल से भी हम लास्ट टर्म जो होता है ना एपी का, उसको हम एल से दिखाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है कि भाई अगर आपको कोई सा भी टर्म निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चीज़ें रख दो, खुद ही खुद आंसर निकल के आएंगे। तो यहाँ पे हमें ए एन पता है, ये कितना है जी आपका 0 है। ए क्या होता है जी, फर्स्ट टर्म होती है, प्लस का प्लस, एन की जगह एन की वैल्यू, माइनस का माइनस, 1 का 1 ब्रैकेट का ब्रैकेट, डी हमें नहीं पता, डी का डी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, डी बचेगा यहाँ पर ये। अब देखिए ये माइनस का 18 है, हमें डी की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी को छोड़ो, बाकी सबको यहाँ से हटा दो, भगा दो। माइनस का 18 जब इधर आएगा, इक्वल के पार आएगा, जब इसको हम बॉर्डर पार लेकर आएंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे। तो माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 तो था, तो यहाँ पर 0 की तो कोई वैल्यू थी नहीं, तो बस मैंने माइनस के 18 को यहाँ पर लाके प्लस का 18 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर 9d रह गया आपका। अब ये जो 9 है कि यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इसके साथ, इसको भी इधर रवाना करो, यहाँ से ये इधर होके बॉर्डर पार आके डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड करती है, तो ये जो 9 है ये इधर आके क्या करेगा, 18 के डिवाइड में आ जाएगा, इधर खाली सिर्फ डी रह गया, तो डी की वैल्यू निकल के आ गई, 9 कम 9 दूनी 18, तो डी हमारा 2 निकल के आ गया। ये हमारी डी की वैल्यू, आप जो टेबल आपको दे रखी है उसमें आप फिल कर देना, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए फटाफट इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी देख लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी इसको करते चले। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर्मूला में बार बार लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, ताकि आपको याद करा के छोड़ूं, ताकि ये वीडियो जब आप देख चुके तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहे। तो क्या करना है आपको, अब आपको पहला टर्म ही नहीं पता, फिर वही बात सर पहला टर्म तो पता होना चाहिए, कोई बात नहीं पता तो हमें और चीज़ें तो पता है, कितने टर्म है उस एपी के अंदर, टोटल 18 पद है, ये हमें पता है। ठीक है, nth टर्म क्या है, -5, मतलब जो 18वां पद होगा वो कितना है, वो माइनस का 5 है। मतलब ये इस तरह से सीरीज चलती चली आ रही है। आइए देखते हैं, कर रहे हैं इसको। तो ए एन हमें पता दे रखा है माइनस का 5, ये आ गया जी। ए की जगह कुछ भी नहीं है तो ए का ए रहने दो, प्लस का प्लस, एन कितना है 18 है, 18 माइनस 1, डी कितना है माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, ए एज इट इज रहेगा, प्लस का प्लस, 17 में से 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा। यहाँ पर ये माइनस का 3 आ गया, इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, ए एज इट इज रहेगा, 17 क्या होते हैं 51 होते हैं, माइनस का 51 आएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस का 51 आ गया। इधर माइनस का 5 है। अब क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए के साथ जो भी है उसको इधर चलता करो फटाफट। तो माइनस का 51 इधर आके प्लस का 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का 5 पहले से है, ये प्लस का 51 हो गया, इधर खाली ए रह गया। अब ये माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस माइनस होती है, तो 51 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 46 बचेगा। और 46 कौन सा बचेगा, प्लस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, तो प्लस का नंबर ये था, इसलिए प्लस का 46 हमारा ए की वैल्यू निकल के आ चुकी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर ए पूछा जाए ए निकाल लो, आपसे अगर डी पूछा जाए डी निकाल लो, आपसे अगर एन पूछा जाए एन निकाल लो, आपसे अगर nth टर्म पूछी जाए वो टर्म निकाल लो। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो इस एक फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4th और 5th अब आप करेंगे। आपको होमवर्क साथ साथ इधर चल रहा हूं मैं, फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसके बाकी के दो ऑप्शन भी अभी कर डालो। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई। आपको कुछ इसके आंसर्स दे रखे हैं, सही आंसर आपको चूज करना है और फिर उसको जस्टिफाई करना है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर 30th टर्म ऑफ द इस एपी। ये वाली जो एपी है इसका हमें 30वां पद बताना है, मतलब कौन सा 30वां। तो आपको पता है क्या करना है भाई, आपको फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता है कि भाई कोई सा भी टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें निकालना कौन सा है, 30वां पद निकालना है। a कितना है, जो फर्स्ट टर्म है इसका 10 प्लस n माइनस 1। n क्या होगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म होंगे यहाँ पे। जब 30वें तक की बात हुई तो टोटल कितने होंगे, 30 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 माइनस 1 हो जाएगा, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, तो 10 में से 7 जाएगा 3। मतलब यहाँ पर हम करें, देखिए 10 से 7 हो गया तो कम हुआ, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, मतलब -3 यहाँ पर क्या है आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो ये माइनस प्लस का भी लोचा ध्यान रखना। अब कहीं आप सोचो 10 से 3 हो गया, मतलब सॉरी 10 से 7 हो गया, 3 कम हुआ है तो आप सिर्फ प्लस का 3 लिख दो। नहीं, कम हो रहा है तो माइनस का 3 जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। अब तो 10
ये आपका 29 हो जाएगा, इनटू में आपका माइनस का 3 रहेगा, ये 10 का 10 एज इट इज़ लिख दीजिए। अब 3 में 27 का 10 लगाओ, 3 दूनी 6 और 2 आपका 8, माइनस का 87 हो जाएगा। ये माइनस का क्यों हो गया, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस होगा तो मल्टीप्लाई भी होगी, फिर माइनस का माइनस आएगा। अब यहाँ पर 10 का 10 प्लस माइनस अगेन माइनस होता है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस का 77 आ जाएगा 30वां पद, ठीक है। A13 ये आपका आ चुका है। अब एक और आसान तरीका बताऊँ आपको, जी हाँ एक आसान तरीका भी है। 30वें पद की अगर हम बात करें, 30 टर्म की हम बात करें तो वो क्या होता है, वो इस तरह से बनता है A + 29D। ये भी बताया था मैंने आपको, डी वाला, पहला A, दूसरा A + D, फिर A + 2D, A + 3D। तो इस तरह से अगर तीसरे की बात हो रही है तो एक D कम करते चले जाओ तो A + 29D। तो हमें A भी पता है, A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पर हमारे पास 10 है, 10 + 29 और D कितना था हमारा माइनस का 3 था। आप अगर यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, बस ये आपका यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। आप चाहें तो यहाँ से भी अपना 30वां पद जो है वो तो निकाल सकते हैं, -77। इस तरीके से आपका इसका ऑप्शन 1 मैंने करवा दिया है। 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड आप कर लेना, बहुत आसान है, सेम है बिल्कुल। तो आइए अगला सवाल करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये बड़ा मज़ेदार है, इसमें आपको डब्बे भरने हैं खाली, बड़ा मज़ा आएगा इनको करने में। आइए देखिए करते हैं। क्वेश्चन आपका, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस के अंदर कौन कौन से टर्म्स आएंगे वो आपको फिल करने हैं। बहुत मज़ेदार तरीका। देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि ए है हमारा पहला टर्म जो कि है 2, ये हमें पता है। दूसरा टर्म जो हमारा बनता है वो बनता है A + D से, तो A + D है आपका यहाँ पर डब्बा, ठीक है। आपका तीसरा टर्म बनेगा यहाँ पर A + 2D, वो आपका है 26। अब इसी में से आपको पहेलियां बुझानी है, इनकी कड़ी से कड़ी मिलानी है और अपना आंसर लेके आना। देखिए कड़ी से कड़ी कैसे मिलेगी, वो ऐसे मिलेगी, मुझे पता है भाई A की जो वैल्यू है वो 2 है, तो मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में या इस वाले टर्म के अंदर A की जगह 2 रख दूंगा, तो ये 2 + 2D हो जाएगा। ये लो जी कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये 2 प्लस का है ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2D बचेगा। ये वाला 2 जो है वो इधर 26 के साथ माइनस करेगा, 26 और -2 कितने हो जाएंगे आपके, 26 में से तो जाएगा तो आपके 24 बचेंगे, 24 बचेंगे। तो मैं यहाँ पर अगली स्टेप में यहाँ पर डायरेक्टली 24 लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में D के साथ, तो ये जब बॉर्डर पार जाएगा तो ये आपका डिवाइड करेगा, तो ये मैं यहाँ पर सिर्फ D छोड़ूंगा। अब यहाँ पर 24 की डिवाइड में 2 होगा, यहाँ पे इस तरीके से D की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी, 12 निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो D जो है वो प्लस का 12 आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एज दैट, इसमें 12 जोड़कर अगला टर्म लिख देंगे। यहाँ पे 12 और 2 कितने होते हैं आपके, 14 होते हैं, 14 होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन एक चीज़ और, ये आपको लिख के भी दिखाना पड़ेगा स्कूल वालों, इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। कहिए तो ये आपका 14 आया कैसे, तो इसको लिख के आप इस तरीके से दिखा देना मेरे प्यारों। ये टर्म क्या थी, ये टर्म थी A + D = डब्बा, तो ये थी आपकी A + D = डब्बा। ये लो जी, A कितना था, 2 था, D कितना निकल के आया था, 12 निकल के आया था। ये दोनों बराबर हो गए डब्बे के। 12 और 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो 14 बराबर डब्बा है, मतलब डब्बे की वैल्यू 14 है, मतलब उस डब्बे के अंदर, उस बॉक्स के अंदर आपको 14 लिखना है, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है। आइए इसका ऑप्शन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं, फटाफट मजा आएगा। अब यहाँ पर 2 डब्बे आ चुके हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको भी बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा। करना यही जो यहाँ पर कराए। देखिए सबसे पहली बात, ये जो हमारा A है ये खाली डब्बा है, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब मैं अगर बात करूँ अगले टर्म की, जो 13 है, 13 क्या होता है भाई, A + D, जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसको हम लिखते हैं A + D, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, वो हमारा 13 है। अब यहाँ से A की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकलेगी, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, A को यहीं छोड़ दूँ और इक्वल में 13 - D कर दूँ, तो A की कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या करा मैंने, ये जो प्लस का D A के साथ था ना, इसको इक्वल के उधर भेज दिया, तो ये प्लस का D माइनस का D हो गया, तो A की एक वैल्यू निकल के आ गई 13 - D। इस तरह से मैंने कर दिया। अब देखिए ये भी एक बॉक्स है, यहाँ पर हमें नहीं पता क्या आएगा अभी, लेकिन हमें जो इसकी 4th टर्म है वो पता है, कितनी है, वो आपकी 3 है। तो 4th टर्म कैसे लिखी जाती है बता रखी है ना मैंने आपको भाई, A + 3D।
एक डी कम हो जाता है एक टर्म लिखने पर। समझ में आई बात। तो 4 टर्म क्या थ्री थी उसको हमने लिख दिया a प्लस 3d। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं a की जो वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो a के बराबर क्या है 13 माइनस डी, मतलब मैं a की जगह पर ये 13 माइनस डी लिख सकता हूँ क्योंकि ये a के बराबर है, बात वही रहेगी। तो अब क्या करेंगे हम इस a की जगह लिखेंगे 13 माइनस डी, फिर ये वाला प्लस आएगा, ये वाला 3d एज इट इज आएगा और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। आप देखिए 3d प्लस का है d माइनस का है, मतलब 3d में से एक d कम कर दो तो कितने d बचेंगे 2d बचेंगे, 2d बचेंगे आपका। तो ये 13 एज इट इज, यहाँ पर 2d बच गए और आपका 3 रह गया। अब ये नंबर इधर ले जाओ क्योंकि हमें सिर्फ d चाहिए, तो यहाँ पर 2d बचेगा, यहाँ पर ये 3 है ही, ये 13 प्लस का है इक्वल के उधर जाकर माइनस का 13 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 10 रह जाएगा, ये 2d रह जाएगा। यहाँ से आपकी d की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस के 5। क्या निकल के आ गई d की वैल्यू माइनस के 5। अभी d की वैल्यू आई है निकल के। तो अब क्या करना है, देखिए ये जो d की वैल्यू आई है ये वापस आप इसी इक्वेशन में रख दो तो यहाँ पे a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो क्या था ये आपका वो वाला मेथड था। कौन सा मेथड था कमेंट करके आप मुझे बताना, मैं क्यों बताऊँ आपको। आपने लीनियर वो पढ़ा था ना इक्वेशन वाला, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन थी उसमें आपका था ये। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन वाला लगाते हुए अपना मेथड नाम आप बताना मुझे। a इज इक्वल टू 13 माइनस डी, डी की वैल्यू हमने निकाल लिया माइनस का 5, तो a इज इक्वल टू 13 माइनस ये वाला, फिर d वाला माइनस का 5। ये ध्यान रखना, आप सोचो आप माइनस तो लगा हुआ, ये माइनस क्या लगाना -5 नहीं, ये माइनस इसके अकॉर्डिंग और ये माइनस जो इसमें था नंबर में माइनस। तो ये आपका आ गया a इज इक्वल टू 13 माइनस माइनस प्लस 13 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 18 हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट टर्म निकल के आ गया 18 है पहला पद। ठीक है, अब आपको ये वाला बताना है। आप चाहे तो वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पर 18 से 13 हो गया, कितना लेस हुआ आपका माइनस का 5 लेस हो गया आपका। तो अब 13 में से -5 लेस करके यहाँ लिख दो, तो 13 में से 5 कटेंगे कितने बचेंगे आपके 8 आ जाएगा। तो 8वां टर्म ये जो टर्म होगा आपका तीसरा ये 8 होगा, इसकी वैल्यू 8 होगी। अब 8 में से 5 कम करेंगे जो 3 आएगा, तो हमारी AP जो है कंफर्म हो गई कि हाँ जी ठीक है। लेकिन ये 8 कैसे आए ये आपको फिर लिख के भी दिखाना पड़ेगा थ्योरी में भी, तो उसको आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। किस तरीके से भाई, ये जो आपका तीसरा टर्म है ये क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस 2d, यही तो होता है ना आपका तीसरा टर्म जो होता है थर्ड टर्म, जो कि यहाँ पर एक डब्बा है। तो क्या करेंगे a कितना है, a की वैल्यू आई 18 प्लस 2d की वैल्यू आई माइनस का 5 इज इक्वल टू ये खाली डब्बा तीसरा वाले, ठीक है ये वाला 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा 10 में से 18, मतलब 18 में से 10 माइनस होंगे तो आपके 8 बचेंगे। तो ये वाला डब्बा जो है ये आपका कितना आ गया 8 आ गया। इस तरीके से आप इसको लिख के भी दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपको ये डब्बे भरने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। आइए अगला सवाल करते हैं, ऑप्शन करते हैं इसके बाकी। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे इसका। यहाँ पर अब बीच में 2 बॉक्सेस आपके खाली दिए गए हैं। तरीका आपने सीख लिया ना, आप तो कितने भी ऑप्शन दे दिए जाए आपको। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये पता है कि हमें a जो है वो 5 है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है। फर्स्ट टर्म दे रखी हो तो काम बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बॉक्सेस को भी कुछ कहूँगा ही नहीं, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर कौन सी टर्म है ये 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हमारी है। तो 4 टर्म लिखी जाती है a प्लस 3d, इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, आपको ये भी पता है ये क्या है, ये है आपकी 9.5, ठीक है 9.5 है। अब a हमें पता है 5 है प्लस 3d हो जाएगा इक्वल टू 9.5 आ जाएगा। ये लो जी। अब यहाँ पर और क्या करेंगे हम, 3d यहीं रहेगा। अब ये 5 है ना यहाँ पर प्लस में, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19/2। वैसे ऐसे मुश्किल हो जाएगा, मैं आसान तरीका बताऊँ भाई। ये है 9 और आधा, मतलब ये है 9.5। 9.5 का मतलब क्या होता है 9.5 होता है ना, तो इसको आप पॉइंट में कर लो 9.5 ये हो गया, माइनस का 5 ये आ गया ये वाला। ठीक है, 3d हमारा एज इट इज रहेगा। अब 9.5 में से 5 जो कम होंगे, तो 9 में से 5 कम होंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, मतलब 4.5 बचेगा। 4.5 ये रह जाएगा आपका। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाके डिवाइड कर जाएगा 4.5 के साथ, इस तरह से डिवाइड। तो यहाँ से d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.5, क्योंकि यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से d निकल के आ गया। अब जैसे d निकल के आ गया, a हमें पता है भाई d जोड़े जाओ और टर्म निकाले जाओ अगले आगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये निकालनी है हमें। क्या ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, ये है आपकी a प्लस डी। तो 5 प्लस 1.5, तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ये आपकी निकल के आ जाएगी 6.5। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हो 6.5। ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने लिख दिया। अब इस टर्म के ऊपर आ जाओ, ये कौन सी टर्म है आपकी, ये है आपकी
तीसरी टर्म तो ये आपकी बनेगी a प्लस 2d, इस तरह से ये बन जाएगी। तो 5 प्लस 2d कितना है हमारा 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो 5 ये हो जाएगा और 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये 3 हो जाएगा, 5 और 3 आपके 8 हो जाएंगे। तो ये आपकी आ गई 6.5 और ये आपकी आ गई 8। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, 5 में 1.5 जोड़ा 6.5 हो गए, 6.5 में फिर 1.5 जोड़ा 8 हो गए, 8 में 1.5 जोड़ेंगे तो 9 और आधा 9.5 हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपका हो चुका है। इसके बाकी के ऑप्शंस आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर सवाल है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18। इस एपी का कौन सा पद जो होगा वो 78 होगा, मतलब 78 आएगा। जैसे कि इस एपी को अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो कहीं पर जाकर 78 भी आएगा, तो वो जो 78 आएगा वो कौन से पद स्थान पर होगा, मतलब कौन सा टर्म होगा। जैसे कि पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, इस तरीके से 78 कौन सा टर्म होगा, समझ गए ना आप। अब ये कौन सा टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि nth टर्म जो है वो 78 है। 78 क्या होता है भाई, कौन सा टर्म, कोई सा भी टर्म। तो यहाँ पर अब ये हमें टर्म लिखने का हमें ये भी पता तरीका कि भाई अगर पहला टर्म है तो वो आपका a होता है, दूसरा टर्म है तो वो आपका a प्लस डी होता है, तीसरा टर्म है तो वो आपका a प्लस 2d होता है। ये आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है मैंने। अब वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन nth टर्म को हम कैसे लिखेंगे भाई। हमें ये पता है कि ये तीसरा टर्म है तो हमने 2d लिख दिया, हमें ये पता था कि दूसरा टर्म है तो हमने खाली d लिख दिया, हमें ये पता है कि ये चौथा टर्म है तो हम इसको a प्लस 3d लिख देंगे। लेकिन अगर nth टर्म है कोई तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका भी तरीका यही है। हम क्या कर रहे हैं, एक d कम कर रहे हैं ना भाई, जितना टर्म है उससे 1 d कम। तीसरा टर्म था तो 2d, दूसरा था तो 1d, तो एक d यहाँ पर कम हो रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। कौन सा टर्म है ये n टर्म है, तो हम 1 d कम करेंगे, मतलब n-1d करेंगे। अब कैसे लिखेंगे, हम इस 78 को ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस n-1d इज इक्वल टू 78। समझ में आई बात क्या करा मैंने, यहाँ पर हमने n से एक कम d कर दिया। जैसे कि हमारे टर्म से कम d कर रहे थे, वही चीज़ हमने क्या करी, n टर्म से एक कम d हमने कर दिया। आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझनी थी बात। तो यहाँ पर a क्या है, हमारा पहला टर्म है वो है 3 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। डी भी बल्कि हमें पता है डी कितना है, देखिए कितने कितने से बढ़ रहा है, ये 3 और 5 8, 8 5 13, 13 5 18, तो 5 से बढ़ रहा है, तो प्लस 5 है ना। तो डी क्या है आपका, डी है आपका प्लस का 5, ये यहाँ पर लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है आपके लिए। 78 माइनस 3, ये 3 प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ पर 75 रह गया, यहाँ पर आपका n-1 इंटू 5 रह गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसको भी उधर भगाओ, यहाँ पर n-1 बचेगा, यहाँ पर ये जो 5 था ये 75 को डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करके आएगा आपका कितना, 15 पंजे 75 होता है, 15 आएगा। इधर n-1 बचा, अब ये माइनस का 1 उधर ले जाके प्लस का 1 कर दो, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16 आ गया आपका। n क्या है, n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर पे वो टर्म है। तो हमने कौन सी टर्म देखी, 78, तो 78 में जो टर्म है, 78 जो टर्म है वो कौन से नंबर पे होगी, वो 16वीं टर्म होगी। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वीं, 6वीं, इस तरह से जो 16वें नंबर पे आएगा ना तो वो 78 आ जाएगा। तो ऐसे आपको इस सवाल को समझना और करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिया है। फर्स्ट वाला इजी था, वो आप कर लेना। सेकंड वाला मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। सवाल पढ़ो, यहाँ पर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर जो एपीज लिखी है उनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताने के पदों की संख्या, कितने टोटल पद होंगे, जैसे कि 1 2 3, तो ऐसे चलते चलते -47 तक पहुँचेंगे तो कितने टर्म्स हो जाएंगे, ये हमें बताना है। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें n निकालना है। तो अब हमें यहाँ पर ये भी पता है कि कहाँ तक ये एपी गई हुई है, मतलब हमें nth टर्म पता है कहाँ तक वाला। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना पुराना सा जो हमें याद है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये तो 47 है, nth टर्म जहाँ तक AP हमारी गई है। ठीक है, ये आपका हो गया। पहला टर्म इसका कितना है, 18 है। अच्छा, ये माइनस का है तो माइनस भी लिख दिया मैंने, प्लस का प्लस। अब ये n हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितने यहाँ पर पद होंगे, तो यहाँ पर n-1 इंटू डी हमें पता करना है। देखिए डी पता कर लेंगे आप। डी क्या होता है भाई, अगले में से पिछला माइनस कर दो, अगले में से पिछला माइनस कर दो, तो इस तरह से आपका डी निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ
पर क्या हो रहा है, कम कितना हो रहा है, 18 से 15.5 हो गया, तो 18 से 1 कम हुआ 17, फिर 1 कम हुआ 16, 2 कम हो गए, फिर आधा कम हुआ, जब तो 15.5 होगा तो मतलब 2 और आधा 2.5, मतलब 2.5 यहाँ पर कम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डी लिखूंगा माइनस का 2.5। समझ में आई बात कैसे करा मैंने, ये माइंड में कर दिया, आप लिख के करना इन चीज़ों को। अब देखिए ये 18 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर ये माप यहाँ पर माइनस का 47 ऑलरेडी है, माइनस का 18 आ जाएगा, ये हो गया n-1 और इधर रह गया माइनस का 2.5। माइनस माइनस क्या होती है जी, प्लस होती है, प्लस कर डालो। 8 और 7 15 का पर हासिल लगाए, 4 5 और 1 6, माइनस का 65 हो गया, यहाँ पर n-1। अब देखिए ये माइनस का 2.5 यहाँ पर n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है, दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। अब मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, ये आपकी डिवाइड हो जाएगी, तो ये डिवाइड में 2.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, इस पॉइंट को मैंने उड़ाकर यहाँ पर एक 0 लगा दिया, तो अब ये हो गया, क्या हो गया, 25, नीचे रह गया 25 और ऊपर आपका हो गया 650, मतलब 650। इसको आपको डिवाइड कर लेना है, तो ये आपका डिवाइड होकर आएगा 25 से, ये पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बार, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये 25 दूनी 50 और 150 बचेगा, 25 छिग, ये आपका 26 बार पूरा पूरा कट जाएगा। इधर बचा आपका n-1 और इधर n है, माइनस का 1 भी इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 26 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, तो n आ गया आपका 27। मतलब इस पूरी एपी में कितने टर्म्स होंगे, 27 टर्म्स होंगे। तो आप लास्ट में लिखेंगे भी जरूर के दे रहा 27 टर्म्स इन द एपी, इस एपी में होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करते करते हम जाएंगे, यहाँ तक जब पहुंचेंगे तो 27 टर्म्स हो चुके होंगे। ये इसका ऑप्शन सेकंड था, फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क है। आइए दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। अब देखो भाई लोगों, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता आया हूं कि मैथ्स को ना मैथ्स की तरह देखो ही मत, इसको एक गेम की तरह आप लो, तो आपको इसको करने में बड़ा मजा आएगा। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एक एपी दी है और हमसे ये कहा गया कि आप ये बताओ क्या इस एपी के अंदर ये वाला पद आएगा, मतलब अगर हम इस एपी को आगे बढ़ाते चले जाए तो क्या कहीं पर हमें ये मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ये हमें बताना है। अब कैसे बताएंगे, देखिए गेम है, ये गेम की तरह इसको देखो। अगर हम इसको कम करते हुए जाए तो मैंने 11 से 8 हुआ, 8 से 5, 5 से 2, मतलब 3 कम होते चले जा रहे हैं। अब कहीं पर ये होगा, कैसे पता लगाऊंगा मैं। देखिए दोस्तों इसका तरीका ये है कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम ना n निकालें। n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किसी ना किसी नंबर पे तो ये आएगा ना। अगर ये इस एपी में है तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा, मतलब मैं निकाल लूँ n। और ये क्या है, ये है nth टर्म, मतलब कोई सा भी टर्म, मतलब कहीं पर तो ये होगा मौजूद, जब भी तो ये nth टर्म मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना ये वाला, कौन सा, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, a + n-1 × d। अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो है ना कहीं पर होगा। अब ये कहीं पर होगा तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, ये नंबर ऑफ टर्म आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। क्यों, क्योंकि देखिए ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इस तरीके से अगर ये भी कहीं पर होगा ना तो ये भी एक 6वां 7वां 26वां 27वां 28वां कुछ होगा। तो इस तरीके से अगर n की वैल्यू कोई ऐसी आ जाए 28 62 32, मतलब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये इसके बीच में हैगा, उस टर्म के अंदर आएगा, उस एपी के अंदर आएगा। अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म हम मान रहे हैं ये कि ये कहीं पर पड़ा हुआ है अभी। अब हमारा एपी के लिए 11 है, n हमें निकालना है और d हमारा -3 है, ठीक है। अब देखिए -150 यहाँ पर है, ये 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर रह जाएगा आपका n-1 और -3। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आपका हो जाएगा 161 माइनस का रहेगा और n-1, ये -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 161/3 बचा, 161/3, ये -1 है, ये इधर आगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू ये आ गई, 3 कम 3 और 161, 161 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 164/3, 164/3 हो जाएंगे n की वैल्यू। इसको काट के देखते हैं, देखिए ये कटेगा आपका 3 पंजे 15, 1 बचेगा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचे। अब ये पॉइंट में आंसर आ गया, मतलब n कहीं ना कहीं क्या आएगा, n कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करके पॉइंट में आ रहा है। और n क्या होते हैं, n होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। क्या नंबर ऑफ टर्म आपके पॉइंट में हो सकते हैं कि 2.3वां टर्म या 2.5वां टर्म, 5.5वां टर्म, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। पहला टर्म होगा, पहला पद होगा, दूसरा होगा 28वां पद हो सकता है, 56वां पद हो सकता है, एक ही नहीं थोड़ी होगा कि 56.23 पद
मतलब 3 टर्म, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब हमारा n जो है वो एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो माइनस का 150 है ये इस AP की सीरीज के अंदर नहीं आएगा, तो ये इसका एक टर्म नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस इज, ठीक है, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP। आपको स्टेटमेंट पूरी लिख देंगे। समझ में आ गया क्या किया मैंने इसमें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये है एक अच्छा सवाल जिसके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। देखिए सवाल समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 5.2 का। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP का 31वां पद बताइए आप, और आपको क्या दे रखा है, 11वां टर्म दे रखा है, जो 11वां टर्म 38 हो और 16वां टर्म जो है वो 73 हो। अब देखिए हमसे कहा है भाई कोई समांतर श्रेणी है उसका आपको 31वां पद बताना है, अगर 11वां और 16वां ये हैं। तो देखिए हमें क्या पता, मैंने आपको बता रखा है कि कोई सी भी AP का आप कोई सा भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ें। एक तो आपको A पता हो पहला टर्म, और आपको कॉमन डिफरेंस D पता हो। तो A और D हमें पता होनी चाहिए ही चाहिए, ये हम निकाल लेंगे। ये निकल गया तो फिर तो कोई सा भी टर्म निकलवा ले, फिर क्या बात है। अब कैसे निकालेंगे, जो हमें गिवन दे रखा है ना इसकी हेल्प से निकालेंगे। देखिए हमें दे रखा है 11 टर्म इज 38, तो 11th टर्म की अगर मैं बात करूं तो 11वां टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A + 10D, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये क्या है, ये आपका है 38। अब यहाँ पर देखिए अगला टर्म है आपका 16th टर्म, तो A16, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A + 15D, और ये है आपका 73। अब यहाँ पर आपको दो इक्वेशन नजर आ रही हैं, एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। इनको चाहे तो आप फर्स्ट और सेकंड भी बोल सकते हैं, ये मैंने बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में भिड़ा देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एक प्लस का ए था एक माइनस का ए था। इनकी बात कर लेते हैं, माइनस का 15 है, ये प्लस का 10 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 15 में से 10D जाएंगे तो आपके 5D बचेंगे। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस के बचेंगे, इक्वल का इक्वल आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है। 73 में से 38 माइनस करेंगे, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस लग जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम, फिर क्या होगा, 5 से 35 कट जाएगा 7 बार, तो D हमारा 7 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये आ गया। यहाँ से तो हमने निकाल दिया D। अब A और निकालना है, तो इस D की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रखकर आप A भी निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल देते हैं। हम लिख देंगे यहाँ पर put the value of D, put the value of D इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं रख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A + 10D इज इक्वल टू 38। इसमें मैं रखूँगा A + 10D की वैल्यू आई थी कितनी, 7, ये रख दी मैंने 38। A + 10 सत्ते 70 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38, 70 प्लस का है, इक्वल के उस साइड ले जाके माइनस का हो जाएगा। यह आ गया आपका A इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और माइनस का नंबर बढ़ाए तो माइनस का बचेगा। तो ये आपका A निकल के आ गया माइनस का 32। A भी निकल गया, D भी निकल गया। आप तो कोई सा भी टर्म निकलवा लो, हमसे हम निकाल देंगे। हमसे निकलवा 31वां, अभी निकाल के देते हैं। ये लीजिए जी, 31वां टर्म आपके लिए हाजिर है। तो ये है 31वां टर्म A31, जिसको हम लिख सकते हैं A + 30D, एक D कम। अब इसको निकाल लेंगे। A आया था माइनस का 32 + 30, D आया था आपका 7, ये आ जाएगा आपका माइनस का 32, 7 3 21, 210, इसको माइनस कर देंगे हम। 10 में से 2 जाएगा आपका 8 बचेगा, 20 रह जाएगा, 20 में से 3 जाएगा आपका 17 बचेगा, तो 178 आपका आ जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ये आपका आ गया 31वां टर्म जो हमसे पूछा था, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आप कोई सा भी टर्म निकाल लेना, बस आपको A और D फाइंड आउट करना पड़ेगा इस टाइप के सवालों में। ये सवाल आपका आ जाता है 2 मार्क्स में आ जाए, 3 में आ जाए, जितने में भी आ जाए आप इसको कर डालना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप घर पे ट्राई कर लेना, बिल्कुल उसी के जैसा जैसा मैंने भी आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए सवाल क्या है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP are 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP 0। कि अगर किसी AP का, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नवा पद जो है वो 4 और -8 है, तो 0 जो होगा वो कौन सा पद होगा, मतलब 0 कौन से नंबर पे आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम वही करना है, अगर इस टाइप में हमें टर्म दे रखे हैं तो सबसे पहले हम A और D निकालेंगे। सबसे पहला काम ये करना ही होगा आपको, जो मैंने आपको बता दिया है। तो थर्ड टर्म हमें दे रखा है, जिसको हम लिख सकते हैं A + 2D, और ये कितना दे रखा है हमें, थर्ड टर्म है आपका 4, ये रहा 4, ठीक है। और हमें दे रखा है 9th टर्म, नवा जो पद है वो दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 8D, जो कि दे रखा है हमें माइनस का 8। एलिमिनेट करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कट गया। अब माइनस के 8 में से 2D प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 8D में से 2D जाएंगे तो आपके कितने D बचेंगे, 6D बचेंगे माइनस के। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और 4 12,
तो डी यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा -2। कैसे, ये जो -6 है ये 12 को डिवाइड करेगा तो 6 दूनी 12, 2 बार कटेगा और माइनस है तो माइनस लगा रह जाएगा। ये आपका डी निकल के आ गया। डी की हेल्प से किसी में भी रखो आप फर्स्ट या सेकंड में, तो आप यहाँ से ए निकाल लेंगे। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। हम यहाँ पे लिख भी देंगे पुट डी इज इक्वल टू -2 इन सेकंड या फर्स्ट में रखेंगे हम। फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ए की जगह a रहेगा प्लस 2d कितना आया हमारा, 2 आया माइनस का d आया है -2 और 4 हो जाएगा। a अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और प्लस माइनस तो माइनस का 4 हो जाएगा आपका, ये इक्वल्स टू 4। a इज इक्वल टू 4 + 4 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 8 आपका आ जाएगा, क्योंकि ये 4 माइनस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। ये आपका a आ गया। अब a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब तो कुछ भी निकलवाना है निकाल लो, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना कुछ नहीं है, हमें तो ये बताना है कि 0 जो है वो कौन सा टर्म है। कौन सा का मैंने आपको बता रखा है ना, nth टर्म। कौन सा टर्म, nth टर्म। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला अपना लगा देंगे। तो a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब an जो है ये 0 है, ठीक है। ये हमने 0 रख दिया। a हमारा निकल गया, a कितना आया जी, 8 आया, 8 लिख दो, प्लस का प्लस। अब n-1 यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। n का मतलब है इस वाले नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने पद हैं, कौन से नंबर पर वो आ रहा है। तो हमें यही तो बताना है कि विच टर्म, कौन से नंबर का टर्म जो है वो 0 है। तो ये कौन से नंबर वाला है, 0 है, ये बताना। तो हमने रख दिया 0 कि वो जो टर्म है वो 0 है। ये जो n है वो, बस मेरे हाथ का इशारा देखो, वो वाला nth टर्म, वो वाला टर्म, कौन सा टर्म जहाँ जा रहा है, तो वो आपका क्या है, 0 है। और वो कौन से नंबर पर है वो हमें बताना, तो वही यहाँ से निकल के आएगा। डी भी हम निकाल चुके हैं, डी कितना आया जी, -2 आया है। अब ये 8 इधर प्लस का है, इधर आके -8 हो जाएगा। तो क्योंकि इधर 0 था तो 0 से तो कोई वो इशू है ही नहीं, तो यहाँ -8 आ जाएगा आपका n-1। अब यहाँ पर देखिए ये -2 है, ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट यहाँ पर हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार, तो n-1 आपका आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ से n आपका आ जाएगा 4, या माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n यहाँ से आपका निकल के आ गया 5, मतलब नंबर ऑफ टर्म 5, मतलब 5वें नंबर पर आएगा 0 यहाँ पर। कौन से नंबर पर आएगा, 5वें नंबर पर। चलिए करके दिखाता हूँ ना इसको आपको, थोड़ा सा ये सवाल से एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला टर्म हमारा है 8, तो पहला टर्म है हमारा 8, कितना कितना कम कर दें, 2 कम करो तो 8 में 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 कम करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 कम करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 कम करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये आपकी AP सीरीज बनेगी। अब 0 कौन से टर्म पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 5वें पे आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, यही हमें बताना है। तो हम लिख देंगे द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। 0 जो है वो इसका कौन सा टर्म होगा, वो इसका 5वां पद होगा, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है कि विच टर्म ऑफ द AP, हमें एक AP दे रखी है और हमसे ये पूछा है कि इसका कौन सा पद क्या होगा, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। सवाल समझ में आ गया क्या हो गया, कि इस AP का पहले हम एक 54वां टर्म निकालें, फिर उस टर्म से 132 ज़्यादा करें, और फिर वो जो टर्म आएगा वो उस AP की सीरीज़ में कौन सा टर्म होगा, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से वो कौन सा होगा, ये सवाल है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका 54वां टर्म है क्या, जब भी तुम उससे 132 ज़्यादा करेंगे। तो आइए पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, इस AP का 54th टर्म हम निकालते हैं। तो 54th टर्म क्या होता है भाई, A54 की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका होगा A प्लस 53D, ये आपका होगा। ये हमें पता है भाई फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 3 है, और 53 इंटू डी कितना है, D है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना कितना हो रहा है, देखिए 12 से बढ़ रही है सीरीज, 12 3 15, 15 12 27, तो इस तरीके से 12 12 बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो है 12। अच्छा ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप पहले के लिखेंगे स्टेटमेंट में, ठीक है। A जो है फर्स्ट टर्म है, D जो है आपका कॉमन डिफरेंस जितना आएगा वो सब लिख के दिखाएंगे एज इट इज, एक एक चीज़ को यहाँ पर। अब ये अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो 3 इज इक्वल टू 12 3 36 का 6, 3 प्लस 12 3 36 का 6, हासिल लगा दिन 12 5 60 और 3 63 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 639। तो ये आपका निकल के आ गया कौन सा, 54वां टर्म 639 है। अब उससे 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा करना है तो इससे 132 आप ज़्यादा कर दो। 9 तो 11 का है, हासिल लगाए 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 आ गया, ठीक है। नंबर क्या आया, 771। अब ये बताना है कि ये नंबर विच टर्म, ये कौन सा टर्म है,
समझ में आई बात कि ये जो नंबर आया है ये कौन सा टर्म है, ये 54वां है, 56वां है, 65वां है, 68वां है, कौन सा है, कौन सा टर्म, समझ जाओ हाथ का इशारा, कौन सा टर्म मतलब nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब भी ये कौन से वाले की बात हो जाए ना तो nth टर्म निकाल दो, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म क्या है हमारे पास 771 कि ये जो है कौन से नंबर का टर्म है, तो n क्या है नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर का टर्म है ये, तो इसको हम निकालना है ये कौन से नंबर का है, तो ये हमारा 3 है और इसका नंबर हमें निकालना है, ये d भी हमें पता चल चुका है, d कितना आया था हमारा, अच्छा d तो हमें पता ही 12 है, तो ये हमारा 12 है। 771 ये माइनस का 3 हो जाएगा, इधर आके यहाँ रह जाएगा n-1 इंटू 12, ठीक है, इसको माइनस कर दो तो ये आपका माइनस होकर कितना हो जाएगा, ये आपका 68 हो जाएगा n-1। अब ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई से मैं नीचे डिवाइड में लेकर आ रहा हूँ, ये मैं डिवाइड कर दी मैंने यहाँ पर, तो ये डिवाइड होके आपका हो गया 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 4 बचेगा, 12 चौक 48, फिर ये जो माइनस का 1 है ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 64 और एक कितना हो जाएगा आपका 65, 65, तो n निकल के आ गया 65। मतलब ये जो आपका 771 है ये 65वां टर्म है, कौन सा टर्म है, 65वां टर्म। तो यही हमें बताना है कि विच टर्म, जो कौन सा टर्म इससे 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है, तो हम ये लिख देंगे 65वां टर्म, ठीक है, क्या लिखेंगे 65वां पद जो है वो इसके 54वें टर्म से, 54वें पद से 132 ज़्यादा है, हिंदी वाले ऐसे लिख देना और इंग्लिश वाले आप इस तरह से लिखेंगे कि आपका दैट 65th टर्म, ठीक है, 65वां जो आपका टर्म है वो आपका 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, आपको इस तरह से लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ेगी। तो ये आपका ये भी आसानी से हो गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 12 तो बहुत आसान है और 13 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सवाल है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP के कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, मतलब सेम डिफरेंस से 2 AP बनाई गई है। तो पहले यही हम काम करेंगे, 2 AP बना लेते हैं सेम डिफरेंस रखते हुए। तो पहली AP में बना लेता हूँ, लेट सपोज 3, 5 और 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तो ये आपकी एक AP सीरीज बन गई। यहाँ पे मैंने 2 का कॉमन डिफरेंस ले लिया, मैं 3 और 2 5 और 2 7 2 9 2 11 2 13, ठीक है। एक AP और बना लेते हैं 2 का कॉमन डिफरेंस ही रखते हुए, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, सेम कॉमन डिफरेंस रखना है। तो एक AP मैंने और ले ली, कोई सी भी ले लेता हूँ, मैंने ले ली मान लीजिए 2 4 6 8 10 12। अब ये भी एक AP हो गई और यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 ही है, मतलब 2 ही है। तो यही हमसे कहा है भाई पहले क्या करो, 2 AP हैव 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस के 2 AP हैं, कोई भी, ये कोई भी हो सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ली। यहाँ पर ये 3 5 7 और 2 4 6 वाली। अब देखिए आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, कि उनका जो 100वां पद होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो 100 है। मतलब जैसे कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। तो इस तरीके से जो 100वां पद होगा उसका डिफरेंस 100 है। अब सवाल भूल जाओ, सवाल भूल जाओ क्या है आगे। अब एक नई बात मैं आपको बताता हूं जो आपको सीखनी है। देखिए यहाँ पर एक AP ये है, एक AP ये है और दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। अब इनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके और इसके फर्स्ट टर्म के बीच के मैं डिफरेंस की बात करूँ, मतलब इनके माइनस की बात करूँ, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही 5 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से आप 8 माइनस करोगे, कितना बचेगा, आपका 1 ही रह जाएगा। 11 में से 10 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 13 में से 12 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आप समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम कॉमन डिफरेंस से हमने 2 AP बनाई हैं और उनके बीच के जो टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालें सेम टर्म का, ठीक है, 5वें का, चौथे का, इस तरीके से अगर हम निकालें तो वो कॉमन डिफरेंस का जो डिफरेंस होगा वो भी आपका सेम ही आना है। समझ में आई बात, यही मेरा समझाने का मकसद है यहाँ पर कि 2 कॉमन डिफरेंस अगर बराबर वाली हम AP एक बना दें तो क्या होगा, जो उनके टर्म्स होंगे ना उनके बीच का डिफरेंस भी बराबर होगा सेम टर्म्स का। अब सवाल पे आओ, सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भाई उनका जो 100वां पद है उसका डिफरेंस जो है वो 100 है, तो उसके 1000वें पद का डिफरेंस क्या होगा। अब मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ चुके होंगे इसका जवाब क्या है। जी हाँ, 1000वें का डिफरेंस भी 100 ही होगा। 100वें का 100 है, 1000वें का भी, कोई सा भी टर्म हो जाए, कोई सा भी टर्म ले लो आप आगे बढ़ते हुए, उन 2 इक्वल सेम एक ही पद वालों को अगर आप डिफरेंस करोगे तो उनका डिफरेंस इक्वली आएगा। तो अगर 100वें पद का 100 आ रहा है तो 1000वें पद का भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो ये सवाल में ये था, ठीक है। अब आइए अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है, देखिए
बहुत अलग है। इनफैक्ट यहाँ पर सवाल है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने भाग हो जाएंगी संख्या 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होती होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वहाँ डायरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले से ही कराऊंगा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 3 अंकों वाली संख्या जो स्टार्ट होती है वो आपकी होती है किससे, 100 से स्टार्ट होती है। 100 से लेकर कहाँ तक, 999 तक। ये आपकी अगेन 3 डिजिट वाली संख्या है, क्योंकि इसके बाद फौरन आएगा 1000। 1000 में 4 डिजिट हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं होगा। तो 100 से लेकर 999 तक हमारी 3 डिजिट रहेंगी। अब कहाँ इसमें से कौन कौन से 7 से डिवाइड होती है, पहले ये पता लगाना पड़ेगा। तो 100 के बाद अगर हम आगे बढ़े, शुरुआत करें, तो 101 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 105। ठीक है, 15 7 105 होते हैं ना। तो 105 जो है ये 7 से डिवाइड होगी, पहले 3 डिजिट वाली संख्या जो है 15 बार डिवाइड होगी। अब इसके बाद क्या होगी, अब 7 जोड़ते चले जाओ तो 105 के बाद हो जाएगी फिर आपकी 112 डिवाइड होगी, 112 के बाद 119 डिवाइड होगी। तो इस तरीके से आपकी क्या है, ये संख्याएं आ गई हैं। अब 999 से पहले कौन सी डिवाइड होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 999 से पहले आपकी होती है 994, 994 7 से पूरी कट जाएगी भाई। 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, तो ये कट जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें पहला टर्म भी पता चल गया, हमें लास्ट टर्म भी मतलब nth टर्म पता चल गया कहाँ तक गई है हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के ये है कितने, क्योंकि ये वही वाले हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। समझ में आ गई बात। तो अगर हमें यहाँ पे इनके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर कि वही संख्याएं होंगी जो 7 से कटती होंगी। तो आप सब कुछ आपको पता है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है आपका, n टर्म निकालने का फॉर्मूला है आपका a + n-1 × d। कितने टर्म हैं, ठीक है, nth टर्म कहाँ तक गई है सीरीज, 994 तक गई है जी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 994 इक्वल टू पहला टर्म क्या है हमारा 105 है। नंबर ऑफ टर्म तो हमें निकालने हैं, कितने टर्म है, एक का एक, डी कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है, क्योंकि 7 से तो आगे बढ़ेगा, ये 7 का पहाड़ा चल रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ जी, 105 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 994 में से हम 105 माइनस कर देंगे, इधर रह जाएगा आपका n-1 डिवाइड मल्टीप्लाई में 7, इसको माइनस करना है। ये 14 में से 9 5 गया आपका 9 बचेगा, 8 का 8 रह जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 889 बचा। 889 अब देखिए ये जो 7 है ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये यहाँ पर आके नीचे डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो ये 7 क्या है, डिवाइड में आ गया, तो इधर रह जाएगा n-1। अब इसको डिवाइड कर लो तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, 7 7 49, तो 127 बार कट गया। अब ये जो माइनस का 1 है इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा दो। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 127 + 1 128, ठीक है, 128 इज इक्वल टू n। तो n क्या होते हैं आपके, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। मतलब हम अब यहाँ पर लिख देंगे कि पूरा टोटल अपना जो भी हमारी स्टेटमेंट है हम वो लिख देंगे प्रॉपर के देयर आर कितने 128, ठीक है, 128 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है। तो कितने टोटल हैं, 128 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल बाय 7, 7 से पूरे कट जाते हैं। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर सवाल है कि डिटरमाइन द एपी होज थर्ड टर्म इज 16। हमें एक एपी बतानी है जिसका तीसरा पद जो है वो 16 है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, और उसका जो 7वां पद है वो उसके 5वें पद से 12 ज्यादा है। समझ में आ गया, ये सवाल है। तो जो दिया गया है ना गिवन, वो लिख के वहां से हम अपना आंसर निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म जो होता है A3 उसको हम लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 16। ये हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये हो गया जी। आगे हमसे कहा गया है कि उसका जो 7वां पद है वो ज्यादा है 5वें पद से, कितना 12 से, मतलब 7वें और 5वें पद के बीच में 12 का डिफरेंस है। समझो कि क्या डिफरेंस है कि 7th टर्म जो है उसका और उसका जो कौन सा है 5वां टर्म, उनके बीच में 12 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 12 ज्यादा है ना, एक्सीड्स बढ़ गया, 12 ज्यादा है मतलब उनके बीच 12 का फर्क है, सिंपल सी बात है। अब इसको देखो, इन दोनों को इस फॉर्म में लिखो तो A7 हमारा लिखा जाएगा A + 6D माइनस ये लिखा जाएगा A + 4D इज इक्वल टू 12। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। A + 6D माइनस A माइनस प्लस ये माइनस का 4D हो जाएगा इज इक्वल टू
12। अब कुछ हो सकता है क्या, ए प्लस का है, ए माइनस का है, ए से ए कट गया और 6d प्लस के 4d माइनस के, तो 6d में से 4d जाएंगे, कितने डी बचेंगे, 2d बचेंगे आपके, 2d। तो ये आपके 2d इज इक्वल टू 12 हो गया। 2 से ए कट जाएगा 6 बार, 2 6 12 हो जाए, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो d की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ चुकी है। अब यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकाल लो। पहला टर्म तो पता होना ही चाहिए, बता रखा है मैंने आपको, है ना, पहले वाले पार्ट में बता देना भाई d और a पता हो। a हमारा निकल जाएगा यहाँ से, इसको हम फर्स्ट का नाम दे देंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे कि यही के पुट d इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। a प्लस 2 इंटू डी आया 6 इंटू 16। a प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16, ये प्लस का 12 उधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 16 में से 12 का 4 बचेंगे, तो a आपका आ गया 4। तो अब a भी पता है, d भी पता है, अब तो a भी बन जाएगी आराम से। AP तो बनानी है हमें, हमसे ये तो कहा गया डिटरमाइन द AP, वो AP तय करो, वो AP बताओ। तो AP क्या होगी, AP विल बी, ठीक है। तो गिवन AP क्या होगी, हमारी AP होगी, पहला टर्म हमारा 4 से स्टार्ट करेंगे। कितना कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है, तो 4 और 6 कितने रहेंगे, 10 के बाद क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। 16 6 कितने होते हैं आपके, 22 होते हैं। 22 6 कितने होते हैं आपके, 28 होते हैं। तो इस तरह से आपकी ये AP चलेगी और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपको काम करना था इस सवाल के अंदर। आइए अब अगला सवाल कर लेते हैं। अब तक के सारे सवालों में सबसे अलग सवाल है ये, सबसे ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये एक AP दी गई है। अब आपने शुरू में से तो बहुत टर्म बता दिया भाई कि पहला बताओ, 18वां बताओ, ये बताओ। अब पहले से नहीं, अब उल्टे से बताओ तो जाने, ठीक है। ये सवाल हमसे उल्टा चल रहा है, आइए इसको भी सीधा करते हैं हम। तो ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है भाई तुमने आगे से बहुत टर्म बता दिया, तुम पीछे से बताओ कौन सा टर्म बताओ, 20वां। तुम पीछे से 20वां बताओ कौन सा होगा। मतलब यहाँ पे AP खत्म हो गई, इधर से तो हमने सीख रखा है, इधर से पीछे जब आएंगे आप तो कौन से नंबर पे 20वां टर्म होगा, मतलब 20वें टर्म पे कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसका तरीका सुनिए। अब पहले जब हम आगे तो शुरुआत करते थे, जैसे कि हमने यहाँ से शुरुआत करनी होती थी, तो हम टर्म को कैसे लिखते थे। मान लीजिए हमें निकालना है, हमें 20वां टर्म निकालना है आगे से, अभी आगे से सीखो। तो आगे से 20वां टर्म क्या होगा भाई, A20 होगा, जिसको हम लिख देते थे A प्लस 19D। ऐसे ही तो लिखते थे ना, ये तो हमने सीखा हुआ है कि भाई अगर हमें 20वां टर्म निकालना हो तो वो होता है A प्लस 19D, एक D कम करके लिख दो। अब हमसे ये कह रहा है लेकिन पीछे से बताओ भाई, आगे से तो बहुत खेल लिए तुम, पीछे से देखता हूँ तुम्हें कितने तेज हो तुम। अब देखिए पीछे से क्या करेंगे, अगर हम आगे से शुरुआत करते तो पहला टर्म लिखते हैं। अब हम पीछे से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो जो सबसे लास्ट टर्म होगा वो हमारा पहला टर्म हो जाएगा। मतलब हम पहले टर्म की जगह अब क्या लिखेंगे, अब हम लास्ट टर्म सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर समझ में आ रही है बात भाई, जब आगे से शुरू कर रहे हैं तो पहला टर्म लिखते हैं ना, तो अब तो हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इधर से जो पहला होगा वो तो ये होगा, मतलब जो लास्ट टर्म होगा वो पहला टर्म होगा, तो हम पहले टर्म की जगह लिखेंगे लास्ट टर्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते थे तो यहाँ पे तो ये सीरीज जो है प्लस में बढ़ती चली जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं। लेकिन जब हम पीछे आ रहे होंगे तो सीरीज घट रही होगी ना भाई। देखो 3 से 8 से 13 तो 253 हो गया, तो जाहिर सी बात है जब हम इधर चल रहे हैं तो ये सीरीज कम हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि सीरीज पीछे से माइनस में जा रही है, कम होती चली जा रही है। ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ो। अब 19 तो 19 ही रहेगा भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीछे से भी 20वां का जो 20वां पद निकालना है ना, तो पीछे से 20वां जो होगा वो ये 1 कम D लिखा जाएगा, और 1 कम D का मतलब यही है, ये हो गया आपका। तो मेन फंडा था माइनस का और ये वाला टर्म का, बस हो गया। अब आपका लास्ट टर्म क्या है, आपका 253 है, माइनस का माइनस, 19 का 19, D हमारा कितना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 5 का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। 253 माइनस 19 पंजे 95, इसको माइनस कर देंगे आप, तो 13 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 4 रह जाएगा, ये आपका कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा आपका, 9 5 14 होते हैं, 1 बचेगा, तो 158 होगा। बस सिंपल है सेट। मतलब जब इस सीरीज को हम पीछे से लेकर आएंगे तो 20वें नंबर पर जो होगा वो क्या होगा, वो 158वां पद होगा। मतलब 158 वो नंबर होगा, 20वां पद होगा और 158 नंबर होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, ये सवाल में था। आइए अब एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं तो मज़ा आ जाए। अब इतने सवाल आपको मैंने करवा दिए ना कि वर्ड प्रॉब्लम भी आपको हलवा लगेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल समझिए, सवाल है कि रामकली सेव्स ₹5, रामकली ₹5 बचाती है पहले हफ्ते में,
फिर क्या होता है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1 रुपीज 75 पैसा, 1 रुपये 75 पैसे से फिर वो हर हफ्ते बढ़ाकर उसमें जोड़ देती हैं। ऐसा समझो रामकली एक लड़की है, उन्होंने पहले हफ्ते बचाए 5 रुपये, ठीक है, दूसरे हफ्ते उन्होंने 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाकर बचाए, फिर उससे अगले हफ्ते भी इतने बढ़ाकर बचाए, मतलब बढ़ कितने रहे हैं, हर हफ्ते बढ़ रहे हैं 1 रुपया 75 पैसे। इसका मतलब क्या है कि ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, क्योंकि यही तो बढ़ रहा है, 1 रुपया 75 पैसे क्या हो रहा है, हर वीक वो सेव कर रही है, बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर पहले हफ्ते उन्होंने 5 रुपये बचाए तो दूसरे हफ्ते कितने हो गए होंगे, वो 6 रुपये 75 पैसे हो गए होंगे, तीसरे हफ्ते वो 8.5 रुपये हो गए होंगे। तो इस तरीके से उनके पैसे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इफ इन द nth वीक, ठीक है, ध्यान दो, nth मतलब कोई सा भी, ठीक है, n का मतलब क्या, कोई सा भी, तो कौन से वीक में क्या होगा, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 पैसा, तो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, पहले हफ्ते में 5 रुपये हैं, दूसरे हफ्ते में 6 रुपये 75 पैसे है, तीसरे हफ्ते में 8.5 रुपये है, फिर कुछ और होगी चौथे में, पाँचवें में कुछ और होगी, छठे में कुछ और होगी, सातवें में, इस तरीके से। तो 20 रुपये 75 पैसे कौन से हफ्ते में होंगे, ठीक है, कौन सा, nth वीक, समझ गए क्या करना है आपको, आ जाओ लगा दो फॉर्मूला। तो nth वीक निकालने का फॉर्मूला आपका पता है भाई, a + n-1 × d। अब ये तो हमें पता है कि भाई उस हफ्ते में वो कितना है, यहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू दे रखी है 20.75, ठीक है, यहाँ तक की गई है। अब आ जाओ जी, यहाँ पर a कितना है आपका 5 है, प्लस n, nth वीक, कौन से नंबर का वीक है वो नहीं पता ना, वही तो निकालना है, तो n का n रहेगा आपका, माइनस का 1, d कितना है, d है आपका 1.75। अब देखिए ये 5 इधर आके माइनस का होगा, तो बीच में से 5 जाएगा आपका 15 रह जाएगा। ये तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पता लगा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में अब चल रहा हूँ। अब ये हो गया आपका, ये 1.75 मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आके डिवाइड कर जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड में लेके आ जाता हूँ। ये लो जी डिवाइड आ गया, इधर रह गया n-1। अब यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, मतलब ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगी। ये लो जी, यहाँ से इनका दोनों का पॉइंट भी खत्म हो गया है, ये मैंने पॉइंट खत्म कर दिया। 175 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये वाला 1 माइनस का इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 और 1 10। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ वीक, मतलब 10वें हफ्ते में उसके जो पैसे हैं वो जुड़ते हुए इतने हो जाएंगे। पहले हफ्ते 5 से, दूसरे हफ्ते इतने हो, तीसरे हफ्ते चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें हफ्ते में 10वां हफ्ता आएगा, 10वां सप्ताह जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, 20 रुपये 75 पैसे उसके पैसे हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी आप कर लेना, जो सवाल रह गए हैं वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आप करेंगे। नहीं हो पाएंगे वेबसाइट पे आ जाना, वहाँ पर भी आपके लिए मैं वीडियोज ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे। और मेरे दोस्तों अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 5.2। अब हम स्टार्ट करेंगे एक अगली एक्सरसाइज की 5.3 जो कि लास्ट है, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। आइए पहले उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो आइए उसी को हम शुरू करते हैं। आ गया हूँ आपके सामने कपड़े बदल कर। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों एक औरत है शकीला नाम की, उनकी एक बेटी है, वो उसके लिए पैसे जोड़ना स्टार्ट करती है गुल्लक में। जब उनकी बेटी 1 साल की हो जाती है तो वो उसके लिए 100 रुपये गुल्लक में डाल देती है। फिर उनकी बेटी अगले साल जब 2 साल की हो जाती है तो वो 150 रुपये डाल देती है गुल्लक में। ऐसे ही जब वो 3 साल की हो जाती है तो वो 200 रुपये डाल देती है। इस तरीके से वो सीरीज को आगे बढ़ाती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब वो लड़की 21 साल की हो जाएगी तो उसके लिए गुल्लक में कितने रुपये जमा हो जाएंगे? बता सकते क्या? हाँ बता तो सकते हैं आप। एपी आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको काम ये करना पड़ेगा कि आपको पहले 100 रुपये पहले साल के, 150 रुपये दूसरे साल के, फिर 200 रुपये तीसरे साल के। तो इस तरीके से आपके जो पैसे हैं वो आप पहले सारे लिखेंगे कि 21वें साल तक कितने रुपये हो चुके हैं। फिर आप उन सारे रुपयों को जोड़ेंगे, जब जाकर आप बता पाएंगे कि हाँ जी इतने रुपये 21 साल की उम्र में उसकी गुल्लक में जुड़ जाएंगे। ऐसे आप करेंगे। क्या कोई और तरीका है कि जिससे हमें ये सारा झंझट ना करना पड़े, हमें सारे 21 के 21 साल के पैसे ना लिखना पड़े? ये तो चलो 21 ही टर्म की बात है, अगर मान लीजिए 58 या 60 टर्म हो जाएंगे तो क्या हम 60 के 60 टर्म लिखेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका हमें मिल जाए कि जिससे हम ये बिना लिखे बिना जोड़े एक फॉर्मूला लगाएं और आंसर पा लें? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर, बड़ा मजा आने वाला है। वो फॉर्मूला आप लगाएंगे, फिर आपने जैसे कि यहाँ पर क्या करा है, आपने यहाँ पर सारे टर्म्स को जोड़ा है, सारे पदों को जोड़ा है। तो 100 को, 150 को, 200 को, 250 को, 21 साल तक, ठीक है, 21वें पद तक मतलब। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये हमने निकाला है सम ऑफ द एपी। तो सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला अगर आपको पता चल जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। आइए मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है। देखिए फॉर्मूला आपका है सम ऑफ एपी, कोई सी भी एपी निकालने का फॉर्मूला आपका रहेगा
सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के जितने भी टर्म्स होंगे उनका हमें अगर सम निकालना होगा तो फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला आपका है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, जितने भी टर्म हैं उनका जोड़ निकालने का फॉर्मूला आपका ये है, आप लिख लेना बहुत अच्छे से। फॉर्मूला है आपका n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर है 2, ये एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बाकी का सेम है, बाकी का आपका n टर्म वाला फॉर्मूला था ना वही है, बस ये एक्स्ट्रा है, फिर आपका वही हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये है आपका सम निकालने का फॉर्मूला, क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये तो आपका कौन सा है, ये तो आपका a प्लस n-1 इंटू डी nth टर्म वाला फॉर्मूला है। अब आइए थोड़ा सा ना फॉर्मूले से खेलूंगा मैं और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, इसको और आसान करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर n/2 तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, मैं इस 2a को, यहाँ पर कितने a हैं, 2a हैं, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 2a हैं तो मैंने इनको लिख दिया a प्लस a, ठीक है, ये इस 2a को मैंने a प्लस a लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, 2a थे अलग अलग करके लिख दिया, बस इतना सा फर्क हुआ। फिर ये वाला प्लस एज इट इज़, ये n-1 इंटू डी एज इट इज़ आ गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया, इससे ना ये इतना फॉर्मूला जो है आपका, अब ये बन गया आपका क्या, ये आपका बन गया nth टर्म का फार्मूला। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अब n/2 ये वाला a आएगा, ये वाला प्लस आएगा। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का कि कौन सी टर्म है, ठीक है, nth टर्म कहाँ तक एपी गई है। अब और आगे देखो, अब आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है भाई n/2 ब्रैकेट में a प्लस, अब ये nth टर्म क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, हाथ का इशारा, ठीक है, कौन सी टर्म कहाँ तक टर्म गई है। अब जहाँ तक जो हमारी AP जाती है वो टर्म कौन सा होता है, वो तो लास्ट टर्म होता है AP का, है ना भाई। जहाँ तक AP गई है तो जहाँ तक कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक उसका लास्ट टर्म होगा वहीं तक तो जाएगी AP, तो जहाँ तक AP जाती है वो उसका लास्ट टर्म होता है, मतलब ये जो nth टर्म होता है ये कहीं ना कहीं लास्ट टर्म होता है, तो मैं इसकी जगह L लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म। तो ये लो जी, फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हमारा ये था, लेकिन छोटा होते होते हमने एक फॉर्मूला और बना दिया कि अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी हो फिर आप इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाओगे भाई, आपको पहली भी पता होगी, लास्ट भी पता होगी और कितनी टर्म है ये भी पता होगी, तो छोटा फॉर्मूला लगाओ, जल्दी आंसर लाओ, है ना। अगर हाँ लास्ट टर्म नहीं पता तो फिर हम ये वाला लगा देंगे, क्योंकि इससे हमें लास्ट टर्म निकल के भी आ जाएगा, फॉर्मूले में सम भी डायरेक्टली आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके क्या हो गए, 2 फॉर्मूले हो गए सम के। मैं इनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया सम निकालने का। तो ये 2 फॉर्मूले आपके रहने वाले हैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म, ये आपका आ जाएगा। ये 2 फॉर्मूले आपके रहेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब देर किस बात की, फटाफट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं हम। अब देखना कितने हलवा लगेंगे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कि हमें कुछ एपीज दे रखी है ऑप्शंस में और हमें इनका सम निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर करवा रहा हूँ, बाकी के तो ईजी हैं, आप खुद भी कर सकते हो, ये आप समझो। पहले देखिए यहाँ पर क्या है, -37 -33 -29, इस तरह से हमें 12वें पद तक, ठीक है, 12 टर्म्स तक इसकी हमें सम निकालनी है। तो हमें लास्ट टर्म क्या है ये तो नहीं पता अभी, यहाँ पर है ना, हमें पता है 12वें तक निकालनी है, 12वां है क्या वो नहीं पता हमें। अगर वो पता होता तो हम L वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अगर वो नहीं पता तो हम अपना जो पहले वाला ऊपर वाला था वो लगाएंगे। तो पहले लिख लेंगे क्या क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है भाई A जो है हमारा वो है -37। D क्या है, इस टाइप के सवालों में कॉमन डिफरेंस ढूंढने में बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब D देखिए क्या है, D आपका क्या होता है भाई, इसका और इसका डिफरेंस, मतलब -33 में फिर माइनस का -37, समझ में आ रहे हो, अगले में से माइनस करना है पिछले वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये -33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, तो इस तरीके से डी आएगा आपका +4। मतलब यहाँ पर लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे भाई 37 से 33 हुआ माइनस हुआ, मतलब हम -4 कम हो गया तो -4 लिख देंगे। -4 नहीं है यहाँ पर +4 है, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस जब माइनस होगी तो जब जाके 4 कम हुआ है तो ये जो 4 आएगा ये प्लस का आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे अक्सर कर देते हैं एग्जाम के टाइम। तो ये हमारा डी आ गया। अब क्या करना है भाई, सम निकालना है। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपका, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है भाई, 12 टर्म्स है, 12वें टर्म तक निकालना है तो 12 टर्म होंगे, तो 12 पद होंगे तो 12 लिख देंगे, नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 की जगह 2 आएगा ये वाले। a है हमारा -37 प्लस का प्लस, n है 12 -1, d कितना है 4 है आपका, ये सब आ गया। बस इसको सॉल्व कर दो, अब तो कुछ भी नहीं बचा सवाल। इसको आप काट देंगे, 6 बार कट जाएगा, 2 6 12 होते हैं। इसको आप कर देंगे 37 दूनी कितना होता है आपका, 37 दूनी
शून्य आप कर लो, 2 7 14,000 ऐसे 2 छोर 1 7, ये आपका 74 हो जाएगा, माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा, 11 बचेंगे, 11 रिमेनिंग, 11 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44 होते हैं, ये आपका 44 हो गया। अब ये क्या है आपका माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 तियाँ कितने होते हैं आपके, 6 तियाँ 18 होते हैं, 180 हो गया, ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका आ गया सम ऑफ n टर्म। ठीक है, तो 12 पदों का जो जोड़ होगा इस सीरीज का वो कितना होगा, वो आपका होगा माइनस का 180। इस तरीके से आपको बाकी के ऑप्शन भी इसके कर लेने हैं। ठीक है, अपॉन आएगा तो वही सिंपल माइनस करके आप डी निकालेंगे और फिर यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा था भाई 10वें टर्म तक निकालो, 12वें टर्म तक का सम निकालो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब इनका सम निकालना है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बोला कि 10वें टर्म की 12वें टर्म, अब हमें सिर्फ और सिर्फ टर्म्स दे रखे हैं कि भाई यहाँ से एपी शुरू हो रही है और 84 तक एपी हमारी गई है। अब इसके बीच में कितने टर्म होंगे उन सबका सम निकालो। तो सम का फॉर्मूला तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म जब पता हो तो a प्लस एल वाला लगा देना। लेकिन अगर आप जब a प्लस एल वाला फॉर्मूला मतलब n/2 प्लस एल वाला लगाएंगे तो वहाँ पर n/2 आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, कि भाई यहाँ से सीरीज शुरू हुई है तो कितने टर्म्स है टोटल, जब भी तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। और बल्कि दूसरा वाला जो बड़ा वाला है वो भी आप जब भी लगा पाएंगे जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता हो कि टोटल कितने पद हैं ये। तो पहला काम हम यही करेंगे कि हम ये पता लगाएंगे कितने टर्म्स इस एपी के अंदर आ रहे हैं, जब भी हमारी कार्यवाही आगे बढ़ेगी, वरना बढ़ ही नहीं सकती। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये पता है कि ये है आपका ए। ठीक है, पहला टर्म। डी की मैं बात करूंगा, डी कितना होता है, कॉमन डिफरेंस कितना कितना ये बढ़ रहा है। देखिए 7 से हो गया 10.5, तो देखिए 8 9 10 और 10.5, समझ में आ रही है बात। 8 + 10.5 मतलब 3.5 से बढ़ा है 3.5, तो आप 3.5 लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, और 3.5 का आधा कितना होता है 7/2, मतलब 3.5 को हम 7/2 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, आधा नहीं होता। 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, तो आप ये वाली वैल्यू रख के भी कर सकते हो। ये है आपका एल, लास्ट टर्म है एपी का, या फिर ये है आपका nth टर्म। ठीक है, nth टर्म जहाँ तक एपी गई है, कहाँ तक गई है 84 तक गई है, तो ये आपका n टर्म हो गया। तो अब ये हमें पता है ना n टर्म, तो इसी का फॉर्मूला रख के पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो देखिए क्या है, n टर्म्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो होता है आपका a + n-1 × d। अब यहाँ पर हमें ये तो पता है ये इसकी वैल्यू क्या है 84 है, यहाँ तक जी हमारी एपी गई है। a कितना है हमारा 7 है, प्लस n हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे यहाँ से। आप कोई सी भी वैल्यू रख के कर सकते हैं। चलिए 7/2 रख के हम कर लेते हैं, पॉइंट वाला नहीं रख रहा है। अब क्या होगा, ये 7 इधर जाके माइनस का होगा, तो जब 84 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा कितना 77 बचेगा आपका, इक्वल n-1 यहाँ पर रहेगा। अब ये 7/2 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा भाई, 2 डिवाइड में, तो 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और 7 मल्टीप्लाई में तो 7 डिवाइड होगा, मतलब फ्रैक्शन जो है ना वो इक्वल के पार आकर उल्टी हो जाती है, ऐसे आप समझ लो। ये हो गया, इसको इससे काटेंगे 11 7 77, मतलब 7 11 बार ये जाएगा भाई, 7 एकम 7 7 एकम 7, 11 दूनी कितने होते हैं आपके, 11 दूनी आपके 22 होते, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 22 n-1। अब ये माइनस का जो 1 है ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो 22 22 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 23 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें n निकल के आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस एपी के अंदर 23 है, मतलब ये जो है ये 23वां पद है, ये हमें निकाल लिया हमने। अब आपका काम आसान हो गया, आप चाहें तो आप वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे आप छोटा वाला लगा दो, छोटा वाला भी आप लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म यहाँ पर पता है। तो हम छोटा वाला लगाएंगे, अपना काम और टाइम दोनों चीज़ें बचाएंगे। तो वो है आपका फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म का n/2 ब्रैकेट में a + l, इतना सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितने हैं हमारे 23, तो 23/2, पहला टर्म हमारा 7 और लास्ट टर्म हमारा 84, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 23/2। इसको हम प्लस कर लेंगे, 7 4 11 का हासिल लगाए, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 91। अब यहाँ पर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अगर मल्टीप्लाई नहीं आ रही तो आप साइड में शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, जो मैंने आपको सिखा रखी है। कौन सी वाली, बोट आई मेथड, मल्टीप्लाई करनी शॉर्ट ट्रिक है, कोई से भी 2 नंबर पे काम करती है, देख लेना बाद में। तो कैसे होगा भाई, 3 एकम 3, 3 × 27, 2 एकम 2, 27 2 9 का 2, हासिल लगा 2, 9 3 18 19 20, तो ये हो जाएगा आपका 2093 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2000 का आधा कितना होता है 1000 होता है, और 92 का आधा कर दो, ठीक है, 90 का आधा 45, तो 92 का हो जाएगा आपका 46, तो 1046 और फिर 93 का आधा, तो आधा ही हो गया, तो 1046 और
आधा, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म, मतलब इस वाली जो AP है इसका सम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। बाकी के ऑप्शंस आप ट्राई करना, 2 ही 3 ऑप्शन से ज़्यादा है नहीं। तरीका मैंने आपको सिखा दिया। क्या करना है सबसे पहले हमें पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। भाई कितने पदों का निकालेंगे तो पता करो पहले। हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये फॉर्मूला लगा के हमने क्या करा, हमने n निकाला, फिर n निकालते हमने छोटा वाला फॉर्मूला लगा के अपना सम निकाल लिया है। ऐसे आप कर लेना, मुझसे चेक करा लेना, होमवर्क कमेंट करके आंसर में आपका चेक कर लूँगा। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर इसके अंदर कई सारे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन करा के आपको हिंट दूंगा कि क्या करना है आपको, आप हिंट पकड़ लेना और फिर करते चले जाना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे गिवन a = 5, हमें पहला टर्म दे रखा है 5 है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3 है, और an दे रखा है, मतलब nth टर्म, मतलब जहां तक सीरीज गई है। ठीक है, हाथ से कहां तक, जहां तक सीरीज गई है, मतलब सीरीज जो है वो 50 तक गई है। जैसे कि पहला 5 होगा, फिर 3 के हिसाब से 8 होगा, फिर 3 के हिसाब से 11 होगा, इस तरह से कौन से टर्म तक गई है, 50 तक गई है। तो आखिरी टर्म जो है उसका लास्ट टर्म वो 50 है। फाइंड n, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि कितने टर्म्स होंगे टोटल, 1 2 3 4 का गिनेंगे हम उनको, और फिर उन सारे टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो देखिए हमें क्या पता है, ये पता है ना, बस इसी का फॉर्मूला लगा डालो, जो गिवन है वहीं से आपका आंसर निकलता चला जाएगा। तो nth टर्म का हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है जी, a + n - 1 × d। ठीक है, यहाँ मैंने 50 रखा, a की जगह 5 रखा, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं, d हमारे पास 3 है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं मैं, थोड़ा सा जरा सा करने दो ना, आइए करता हूँ। देखिए ये 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, तो 45 में से 50 में से 5 जाएंगे तो आपके 45 बचेंगे। ये लो जी, यहाँ पर n - 1 रह जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, इससे जब ये इससे डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, n - 1 रह जाएगा। ये 1 भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, माइनस का 1 है, ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 16। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल के आ गए हमारे पास कितने, 16 है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है टोटल, 16 टर्म्स हैं। मतलब जैसे कि ये पहला हो गया, फिर दूसरा 8 होगा, फिर 8 3 11 होंगे, 11 3 14 होंगे, तो इस तरीके से टोटल 16 है। मतलब ये जो है 50, ये कौन सा है, ये 16वां पद है, क्योंकि 50 तक की तो सीरीज गई है और 16वें टर्म तक सीरीज गई है। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो निकाल लेंगे, सम का फॉर्मूला क्या होता है जी, n/2 a + l। 1 मिनट सर जी, आपने बड़ा वाला क्यों नहीं लिखा, छोटा वाला क्यों लिख दिया? भाई मुझे लास्ट टर्म पता है, ठीक है, और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है कि 16 है, तो छोटा वाला लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये आपका 16 हमने निकाल ही लिया है। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म आपका 5 है, प्लस लास्ट टर्म आपका 50 है। ये लो जी, इससे ये कट जाएगा, 8 बचेगा, ये आपका 55 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 40 कर दो, 44। तो ये आपका आ गया सम ऑफ nth टर्म। तो ये आपका सम निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो आपसे दे रखा होगा ना, आपको उसी की हेल्प से जो पूछा है वो निकल जाएगा। आइए ऑप्शन अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही ऑप्शन 4 हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है, A3, तीसरा पद हमें दे रखा है 15 है, 10 हमारे पास पदों का योग, मतलब 10 जो उसके टर्म्स है उनका सम में दे रखा है। सम ऑफ 10 टर्म कितना, 125। हमें D निकालना है, कॉमन डिफरेंस, और हमें निकालना है 10वां पद। तो जो हमें गिवन है उसी से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने आपको सिखा रखा है। गिवन क्या है, A3। तो A3 की अगर मैं बात करूँ तो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D = 15। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ a की वैल्यू, तो मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ कि a = 15 - 2d। ये भी मैं निकाल सकता हूँ, इसको मैं फर्स्ट का नाम दे सकता हूँ। अब आगे क्या करेंगे, अब अगले गिवन पे आ जाओ। अगला गिवन हमें देखा है सम ऑफ 10 टर्म। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, सम ऑफ 10 टर्म्स कितना दे रखा है हमें, 125 हमें दे रखा है। ये हमें गिवन है। अच्छा, सम का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो यहाँ पर। सम का फॉर्मूला के लिए मैं बात करूँ, सम का फॉर्मूला होता है आपका n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पता है आपको? जी हाँ पता है, कितने हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब 10 ये पदों का योग। तो 10 जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि n की जगह पर ही तो है ये, तो n हमें यहाँ से शॉर्टकट में मिल गया। भाई n की जगह हमने यहाँ पर 2 रख दिया। ठीक है, 2 का हमने 2 रखा। अब a का क्या हम करें, तो देखिए a की जो हमने वाली वैल्यू निकाली थी ना 15 - 2d, ये यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर a की जगह हम लिखेंगे 15 - 2d, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा। n हमें पता है। अब थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, n - 1 मतलब 10 में से 1 घटाऊंगा तो 9 बचेगा। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा कितना, 9d ये आपका हो जाएगा। और इक्वल में क्या है आपका 125 है ही। यहाँ पर ये कट जाएगा 5 बार,
ठीक है, 2 पंजे 10 होते हैं। अब ये 5 क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के, इस वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में, तो जब ये उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल के उस पार जाके ये 5 इससे इसको डिवाइड कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से हटा देता हूँ इसको मैं, ये आपका ये हो गया। इतना क्लियर। अब आगे देख लो, इनकी मल्टीप्लाई अंदर होगी 2 की इन दोनों के साथ, तो 2 की 15 में होगी आपका 30 बन जाएगा। माइनस का माइनस आएगा, 2 की 2 में होगी आपका 40 बन जाएगा। ये आपका प्लस का 90 एज इट इज रहेगा। ये डिवाइड होकर आपका इधर 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 पंजे 125 होते हैं। ये लो जी, प्लस माइनस कर लो। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 डी में से 4 डी जाएंगे आपके, तो कितने डी बचेंगे आपके, 5 डी बचेंगे आपके। ये आपके पास इधर 25 है ही, और 5 डी जो बचेंगे आपके कौन से बचेंगे, ये आपके प्लस के ही बचेंगे। अब ये जो 30 है ये प्लस का है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये 30 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 25 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 5 बचेंगे आपके। और कौन से बचेंगे, माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर जो है वो बड़ा है। एक 5 यहाँ पर भी है, तो जब ये वाला 5 इस 5 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार जाएगा, ये 5 एकम 5, मतलब आपका एक बार जाएगा। और जो माइनस है ये लगी रह जाएगी। तो हमारे पास डी की वैल्यू निकल के आ गई 1। तो डी कितना निकल के आ गया आपका, डी मतलब निकल के आ गया आपका माइनस का 1, जो कि है आपका कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज, दूसरी निकालनी है हमें 10वां पद उसका, a10 हमें निकालना है। तो a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, है ना ऐसे। तो अगर हम इस 9d को तोड़ने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a10 इज इक्वल टू a प्लस 2d प्लस 7d। मैंने क्या करा, यहाँ पे 9d था हमारे पास, 9d को मैंने 2 जगह तोड़ के लिख दिया, अभी 7d और 2d। अगर इनको जोड़ूं तो क्या होगा भाई, 7d और 2d 9d दोबारा होंगे। तो मैंने इस 9d को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है। अब ऐसा करने की क्या वजह है, ऐसा करने की वजह ये, थोड़ा सा पीछे आओ, फ्लैशबैक में आओ। फ्लैशबैक में आपके यहाँ पर आके देखो कि a प्लस 2d की जो वैल्यू है वो 15 के बराबर है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस a प्लस 2d की जगह तो रख देंगे 15, प्लस का प्लस रहेगा, 7 का 7 रहेगा, और डी हमने निकाल रखा है माइनस का 1, ये रहा डी हमने निकाला था। तो यहाँ से हमने बिना ए निकाले ही हमने टर्म निकाल दिया अपना। तो इसीलिए ये करा हमने। समझ में आई बात, क्यों करा हमने। तो ये 15 का 15 रहेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस प्लस माइनस होंगे, और भी 15 में 7 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। तो ये आपका आ गया 10वां पद 8। तो ये हमने क्यों करा, बेसिकली हमें ए नहीं पता था, तो इसलिए हमने ये वाली फॉर्म रखी है यहाँ पर। देखिए एक चीज का लॉजिक है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी आके कर दिया। तो ये चीजें आपको सब क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब इसी तरीके से इसके बाकी के सारे ऑप्शंस होंगे आपके, ठीक है। आपको क्या करना है, तरीका सीख लो, क्वेश्चन मत सीखो, तरीका सीखो। तरीका क्या है, जो भी आपको गिवन दे रखा होगा उसी गिवन से आपको जो निकालना होगा वो निकल के आएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना, नहीं निकल पाए, किसी सवाल में अटक जाओ तो कोई बात नहीं, वेबसाइट भी आपके लिए तैयार हो ही रही है, वहां पर भी वीडियो ऐड करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम नजर मारेंगे। तो यहाँ पर सवाल हमें दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक समांतर श्रेणी का हमें क्या बताना है, उसका सम बताना है, योग बताना है पहले 22 पदों का। पहले 22 पदों का क्या योग होगा वो बताना है। कब बताना है, इन विच, जिसके अंदर डी जो है वो 7 है, एंड 22nd टर्म इज 149, और जो 22वां उसका पद है वो 149 है। तो हमें डी गिवन है, वो 22वां पद हमें गिवन दे रखा है कि कितना, 149। अब देखिए हमें सम भी बताना है 22 पदों का, और 22वां में दे रखा है, मतलब हमें कहीं ना कहीं लास्ट टर्म दे रखा है। समझ में आ रही है बात, कहीं ना कहीं हमें nth टर्म दे रखा है जहां तक हमारी एपी सीरीज गई है। ये बात क्लियर। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक तो डी गिवन है और एक हमें ये गिवन है, ये इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे nth टर्म, ठीक है। 22वां कहाँ तक गई है, 22वें पद तक गई है, वो 22वां पद क्या है, 149 है। तो बेसिकली ये है आपका nth टर्म, ठीक है। और ये है आपका n, ये क्या है, ये आपका है n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 22 हैं, और 22वां है क्या, 149 है। तो कहीं ना कहीं ये हमें गिवन है ना। अब इसी में से हम फॉर्मूला अपना निकालेंगे, जो हमें चीज़ें निकालनी। तो n का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n हमें दे रखा है कहाँ तक हमारी सीरीज गई है, जो उसका सीरीज गई है वहाँ तक गई है, 49 तक गई है, 149। a क्या है, a हमें नहीं पता, ठीक है, तो नहीं पता हमें, तो ए का तो हम ए ही लिख देंगे। अब हमें एन भी पता है, एन कितना है, 22 है, तो 22 माइनस 1, और डी भी हमें गिवन है, डी हमारा है 7। इस तरीके से हमने ये सारा पुट करा है। अब देखिए यहाँ पर ए तो ए रहेगा आपका, प्लस 22 में से 1 जाएगा तो आपका 21 बचेगा, ठीक है। 21 यहाँ पर 21 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 21 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके, ये आपको लगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। अब इधर 149 आपका चल ही रहा था साथ में। अब देखिए 149 इधर ऑलरेडी है, ये 147 प्लस का है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 149 में से हम 147 माइनस कर देंगे,
इस तरह से। तो ए हमारा निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ गया हमारा यहाँ से 2, ठीक है, माइनस होके 2 आएगा। तो ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म निकल के। अब हमें निकालना क्या है तो बताओ, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स है, पहले 22 पदों का योग निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स। तो सम क्या होता है आपका n/2 a + l, ये हमारा होता है। मैंने ये वाला क्यों लगाया, वही बात, लॉजिक रीज़न। हमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स भी बताएं कि 22 हैं, हमें पहला टर्म भी पता है और हमें लास्ट टर्म भी पता है कि जहाँ तक AP गई है, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है 149 है, तो ये भी हमें पता है, इसलिए हमने छोटा वाला फॉर्मूला लगाया। तो n कितना था हमारा, n था 22, तो ये हो जाएगा आपका 22/2 और यहाँ पर a कितना आया था हमारा 2 निकल के आया था, 2 + 149, ये डिवाइड हो जाएगा 11 बार जाएगा, ये 2 कम 2 2 कम 2 और ये आपका हो जाएगा कितना 151, इसकी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 1661, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से बस, अब तो मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा, अब तो फटाफट अब तो सवाल आपसे भी होते चले आएंगे इसी तरीके से जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। जो बीच के सवाल मैं छोड़ रहा हूँ ये मत समझना कि मैंने छोड़ दिया नहीं करवाया, दोस्तों आपके लिए छोड़े वो सवाल, और वो मैंने इसीलिए छोड़े क्योंकि मुझे पता है कि उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो मिलते जुलते सवाल ही हैं, जो मैंने करवाए हैं उनसे मिलते जुलते ही सवाल है, तो वो आप कर लेंगे। इसलिए मैं एक सवाल देख रहा हूँ, जो मैं छोड़ रहा हूँ उनको भी मैं देख रहा हूँ कि मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ, तो ये मत सोचना कि मैंने रैंडमली छोड़े। तो जो मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो बाकी जो छोड़ रहा हूँ वो इसके जैसे ही है, तो वो आपसे हो जाएंगे। आप जब कर लोगे समझ लो जब आपको आएगा, मैं यहाँ पर 100 सवाल कर दूंगा AP के, मेरा करना मकसद नहीं है, मुझे सारे आते हैं, लेकिन आपको करना मकसद है। जब आप खुद से कर लेंगे ना, जब आपको आएंगे, ना कि ये मैंने कर दिया तो आपको नहीं आया, अभी बिल्कुल गलत फहमी मत लेना, आपको नहीं आया ये भी मैंने करा है। जब आप इसको खुद से करेंगे जब आपको आएगा, ये समझ में आ रही है बात। तो इसलिए हर एक सवाल आपको खुद से करना है, भले ही वो मैंने करवाया हो या ना करवाया हो। जो मैंने करवा दिया ना वो भी आप खुद से करेंगे, जब भी आपको आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको शो करना है, प्रूव करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है आपको? साबित करना है शो दैट A1 A2, ये सीरीज आपकी चल रही है, कोई A1 है कोई A2 है, पे चलते चलते AN जा रही है, फॉर्म एन AP, कि ये एक AP है, ये आपको साबित करना है। वेयर, जहाँ पर जो AN है मतलब जो nth टर्म है, मतलब जहाँ तक हमारी AP गई है वो टर्म जो है ना उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकें, इस तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकें। समझ में आई बात? एक AP बनानी है और ये साबित करना है कि वो AP है जब उसका जो वो वाला टर्म है जहाँ तक AP गई है वो टर्म इस तरह से लिखा जा सके। तो कैसे इसको करना है, और आगे ये भी कहा गया कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और उस केस में आपको आगे पहले 15 जो उसके पद होंगे उनका आपको योग भी निकालना है, उनका सम भी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। मैं मान रहा हूँ कि AP सिर्फ एक ही टर्म तक गई है, ठीक है, एक ही टर्म तक, मतलब पहला टर्म हुआ बस, तो उस केस में आपका नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आपका एक ही पद होगा उसमें। जब एक ही, अगर हम मान रहे हैं कि एक तक ही AP गई है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर फिर n की जगह पर 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही टर्म तक हमारी AP गई है। समझ में आई बात? तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 1 होगा। फिर मैं मानूंगा कि 2 ही टर्म तक गई है तो वहाँ से दूसरा निकलेगा, तीसरा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, n की प्लेस पर ना पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। इस तरह से हम ऐसे रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आपको और क्लियर करूँगा मैं ये चीज़ कैसे हो रही है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग n is equal to 1 2 3 4 and so on, ठीक है। n की जगह पर हम पहले 1 रखेंगे। हमने ये माना कि जो AP की सीरीज गई है, देखिए an क्या होता है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, जहाँ तक सीरीज गई है, ठीक है, जहाँ तक AP गई है वो आपका an होता है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो n है ना, ये आपका सीरीज जो है वो सिर्फ एक ही पद तक गई है। तो जब एक ही पद तक गई है, एक ही टर्म तक गई है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए? 1 हुआ। तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? n होता है। तो मतलब n वहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से अगर हम पहला पद इसका माने तो फिर वो क्या आएगा, हमने n को 1 माना, ठीक है, एक ही टर्म तक गई है, तो फिर वो आपका आएगा 3 + 4 × 1। तो इस तरीके से 4 एकम 4 और 3 7, तो पहला पद आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर मैंने मान लिया कि जो हमारी AP है ना वो 2 ही टर्म तक गई है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 2 होंगे। तो n की जगह 2 आ जाएगा, तो 3 + यहाँ पे 4 होगा, 4 और ब्रैकेट में आपका 2 हो जाएगा, 4 और ब्रैकेट में आपका 2, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो जाएंगे आपके। फिर मैंने माना कि हमारी सीरीज जो है वो 3 पदों तक ही गई है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो 3 + 4 × 3 हो जाएगा, इसमें 4 3 12 13 14 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी AP फॉर्म हो गई। AP देखिए क्या बन सकती है हमारी, 7
11 देन 15, उसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी AP चलेगी। कहाँ तक गई है? और सीरीज़ गई है nth टर्म तक, और nth टर्म क्या है हमारा 3 + 4n, तो 3 + 4n यहाँ तक वो सीरीज़ गई है। अब क्या ये एक AP है, हमें ये बताना है। तो AP की पहचान क्या होती है कि उसके अंदर कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, मतलब जो उनके बीच का फासला होगा पदों के वो इक्वल होगा। आप जाके देखते हैं, देखिए यहाँ पर 11 - 7 करेंगे कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। 15 - 11 करेंगे कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। 19 - 15 करेंगे आपका कितना बचेगा? 4 बचेगा। मतलब हर हालत में यहाँ पर बीच में 4 ही बच रहा है, तो इसलिए ये एक AP है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे। आप चाहो तो इसको करके भी दिखा देना कि A2 - A1 जो है वो आपका क्या है? 11 - 7 = 4। ठीक है, फिर आप एक बार रुक के दिखा देंगे कि A3 - A2 जो है वो क्या है आपका? 15 - 11 वो क्या है आपका? 4। देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड AP, इट इज द रिक्वायर्ड AP, जो AP हमसे पूछिए वो ये है। ठीक है, हमने क्या साबित कर दिया भाई? शो दैट, हमने साबित कर दिया कि इस तरह से AP लिखी जा सकती है, जहाँ पर जो उसका nth टर्म हो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सके। तो ये आपकी AP हो चुकी है। अब अगर AP है ये, तो क्या करना है? 15 टर्म का आपको उसका सम निकालना है, तो सम इसका आप निकाल देना। अब ठीक है, बहुत बार निकाल चुका हूँ मैं सम के लिए। आपको देखिए सब कुछ पता है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी पता है, आपको यहाँ पर लास्ट टर्म भी पता है, आपको यहाँ पर D भी पता है कॉमन डिफरेंस, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है कितने निकालने हैं आपको। n जो है आपका इस केस में 15 है। सब कुछ आपको पता है, आप निकाल देना इस तरीके से। इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। इसका ऑप्शन 2 आपके लिए होमवर्क है, 2 इसके अंदर ऑप्शन से। आइए आप कुछ और सवाल करते हैं। दोस्तों बहुत पढ़ ली मैथ से, एक काम करते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करना है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसका रट्टा मारना याद हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और यकीन मानना हलवा है बिल्कुल। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, करना वही जो बताऊँ करते आ रहे हैं। सवाल पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए सवाल क्या है। सवाल है तो क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.3 आगे चल रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई है पेनल्टी। क्या हो रहा है भाई? कंस्ट्रक्शन की जॉब होती है, ठीक है, यहाँ पर काम करते आपको बिल्डिंग्स वगैरह बनानी होती हैं, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका एक पेनल्टी का रूल है। क्या रूल है? उस रूल के अकॉर्डिंग ये बात तय है कि भाई आपको कंस्ट्रक्शन की एक डेट दी जाएगी, और उस डेट के बाद अगर आप काम पूरा नहीं कर पाते, तो आप अगर एक दिन लेट करेंगे काम, मतलब काम पूरा होने में एक दिन आपका लेट होगा, तो आपको 200 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी फर्स्ट डे के लिए। फिर सेकंड डे के लिए आपको 250 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर 300 रुपये आपको थर्ड डे, मतलब एक एक दिन का जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, अगर अपना ड्यू डेट से ऊपर करते जाएंगे, तो हर दिन आपके 50-50 रुपये जो है वो पेनल्टी के बढ़ते चले जाएंगे। पहले दिन 100 रुपये देने पड़ेंगे, फिर 150, 200, 250, 300, इस तरह से आपका ये चलेगा। तो 200 पहले दिन देने पड़ेंगे। यहाँ 100 नहीं है, 200 से स्टार्टिंग होगी, पहले दिन 200 रुपये। अब क्या करना है हमें ये करना है, यहाँ पर कहाँ गया जी? हाँ, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे। कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपये देने पड़ जाएंगे, कब? अगर वो काम को 30 दिन डिले कर दे, अगर वो 30 दिन काम लेट कर दे, तो कितने रुपये उसको देने पड़ जाएंगे वो पता लगाना है। तो देखिए पहले दिन काम लेट होगा उसका, तो कितने रुपये होंगे? 200 रुपये होंगे। दूसरे दिन काम लेट हो जाएगा, फिर उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे। अगले दिन उसको फिर 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी। ये कितने दिन तक? ये आपकी चलेगी 30 दिन तक, मतलब 38 टर्म तक। अगर मैं इस हर एक दिन को एक टर्म मानूं, तो ये पहला टर्म, पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 30वां जो दिन होगा वो क्या होगा? वो 30वां पद होगा एक्चुअल में। ये कुछ वैसा ही नहीं है। गुल्लक वाला एग्जाम्पल याद करो, ठीक है। कौन सी औरत थी, क्या नाम था उसका? शकीला नाम था शायद। उसने क्या करा था? अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करे थे, तो पहले साल में उसने 100 रुपये जोड़े, फिर अगले साल। तो इसी तरीके से यही तो चीज़ हो रही है यहाँ पे, सिर्फ वर्ड्स का हेर फेर है। तो मेरे दोस्तों बोर्ड में ऐसे ही आपका सवाल आएगा। जरूर नहीं कि अब यही एज इट इज आ जाए आपके, सर आपने तो ये पढ़ाया था, ये नहीं आया, कोई और सा आ गया। भाई कुछ भी सवाल आ सकता है, पैटर्न यही रहेगा बस। अब ये जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर था, ये आपकी गुल्लक बन गई थी, ये भी पिछले वाले एग्जाम्पल में। यही आपकी लाइब्रेरी बन सकती है कि आपने वहाँ से किताब उधार ली, और किताब के ऊपर इतने दिन के बाद हर एक दिन का ऐसा ऐसा चार्ज बढ़ता रहेगा। ये आपका कुछ भी, मतलब कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन काम और उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है वो वही फॉलो होना है, जो कि हमने आपको सिखा रखा है। 10 सवाल हमने कर रखे हैं, ठीक है। अब क्या करना है? देखिए AP आपके सामने बन चुकी है, आपको निकालना है सम। 30 दिन में, मतलब ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो, इस तरह से 30 दिन तक जोड़ते हुए आ जाओ। सारे पैसे कितने देने पड़ेंगे वो बताना, मतलब हमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? बहुत अच्छे से आपको याद हो चुका है, n/2 2a + n-1 × d। अब मैंने लंबा वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? अभी तक तो मैं छोटा वाला लगा रहा था। क्यों लगाया भाई? इसलिए लगाया, हमें आखिरी जो पद है ना वो पता नहीं है क्या है। अगर हमें लास्ट टर्म पता होता तो हम a + l लगाते, लेकिन हमें वो पद नहीं पता। हाँ, उसकी प्लेस पता है कि वो 30वां है,
कौन सा है, 30वां है, तो कौन से की वजह से ये आ गया आपका a प्लस एन माइनस एन टू डी। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ें आप इंटर रिलेट करते चलो, ये एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। अब हम निकाल रहे हैं सम ऑफ 30 टर्म्स। कितने टर्म्स का हम निकाल रहे हैं, 30 पद का निकाल रहे हैं। तो n हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। 2a क्या है, पहला पद होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जाओ कि यहाँ पर है 200 प्लस का प्लस n कितना था हमारा 30 में से एक कम कर दूंगा तो ये आपका 29 हो जाएगा। और d क्या है हमारा, d है हमारा 50, क्योंकि 50 से सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है, तो ये आपका d रहेगा। इसको यहाँ से काट सकते हो तो ये आपका हो जाएगा 15, 15 बार कट जाएगा, ये आपका 200 दूनी 400 हो जाएगा। और ये आपका इसको कर दो आप 290 का आधा हो जाएगा 145, और एक जीरो में लगा दूंगा। ये हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी शॉर्ट ट्रिक के साथ, मैं नहीं बताऊँगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब इससे आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए इनको प्लस करेंगे और बाहर 15 है तो 15 हमने बाहर रखा और इनको प्लस कर लेंगे 1450 और 400 हो जाएंगे आपके 1850 और यहाँ पर इक्वल थोड़ी आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगी क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर है तो इनके बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसकी कर दीजिए, देखिए 15 0 0, 15 पंजे 75 का 5 हो जाएगा, हासिल लगेगा 7, 15 8 120 7 127 के साथ हासिल लगा 12, 15 एकम 15 और 12 27, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 27। ये आपके आ गए रुपीज़, क्योंकि सम आ गया ना, ये सम ऑफ 30 टर्म मतलब 27,750 रुपये उस कॉन्ट्रैक्टर को पे करने पड़ेंगे अगर वो काम को 30 दिन लेट कर देगा। तो दोस्तों कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम बन जाए, करना वही काम था। आप इसको छोड़ करना, अगर अब ये मान लो कि आपको एक एपी दी गई है और आपको उसका सम निकालना है, बस अब इस इसको उसने घुमा के प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आपसे अब ये भी हो जाएंगे। तो इस आपको क्वेश्चन नंबर 15 लिखना है, लिख लो, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है शॉट कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। आइए फटाफट आगे के सवाल करते हैं। आइए दोस्तों अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन हम याद करेंगे, ठीक है। आइए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक काफ़ी लंबा सवाल है और बहुत प्यारी सिचुएशन, बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके यहाँ पर सवाल पेश किया गया है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर रियल लाइफ में यूज़ होता है। मैंने आपको कोई एग्जाम्पल भी समझाए थे पिछले पार्ट में, इस पार्ट में भी मैंने आपको समझाए, और ये भी एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंदी वालों के लिए भी आ रहा है वैसे तो। एग्जाम्पल ये है कि एक स्कूल ने ये सोचा है, स्कूल वालों ने, कि हम स्कूल में और स्कूल के आसपास ना पौधे लगाएंगे ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए। अब पौधे इस प्रकार लगाए जाएंगे कि पहली क्लास लगाएगी 1 पौधा, दूसरी क्लास लगाएगी 2 पौधे, क्लास 3 लगाएगी 3 पौधे और क्लास 4 लगाएगी 4 पौधे। इस तरीके से क्लास 12 लगाएगी 12 पौधे। तो जितनी क्लास का नंबर है उतने वो पौधे लगाएगी। तो इस तरीके से लगाना है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें एक्स्ट्रा, कि हर एक क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। मतलब क्लास फर्स्ट जो है तो ए है, क्लास फर्स्ट का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से 3 सेक्शन हो गए क्लास 1 के। तो एक पौधा ये सेक्शन लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। तो इस तरीके से क्लास फर्स्ट के लगेंगे 3 पौधे। समझ में आ रही है बात। क्लास 2 की मैं बात करूं तो क्लास 2 के भी 3 सेक्शन है। तो क्लास 2 2 पौधे लगाएगी तो 2 पौधे ये लगाएंगे, 2 पौधे ये लगाएंगे, 2 पौधे ये लगाएंगे, तो 2 4 6। तो क्लास सेकंड के टोटल दोबारा जो पौधे लगेंगे वो 6 पौधे लगेंगे। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बनेगी। तो क्लास फर्स्ट के टोटल सेक्शंस मिलके 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन 1 पौधा लगाएगा तो 3 पौधे लगेंगे। क्लास 2 के भी 3 सेक्शन हैं, हर एक पौधा 2 सेक्शन, हर एक क्लास, ठीक है, हर एक क्लास 2 पौधे लगा रही तो 2 3 6, आपका 2 4 6, इस तरह से 2 3 6 हो जाएगा। तो 3 6, फिर तीसरी क्लास के 3 सेक्शन तो 3 3 9, तो वो 9 पौधे लगाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये सीरीज चलने वाली है। 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 3 चौक 12, क्योंकि चौथी क्लास 3 सेक्शन 4 3 12। तो ऐसे आपका ये चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 12वीं क्लास तक चलेगा। 12वीं क्लास का मतलब क्या है भाई? 12 क्लास है, मतलब 12 पौधे लगेगा, ये लगाइए क्लास, और 3 सेक्शन है तो 12 3 36। तो हमारी जो सीरीज बन के जाएगी कहाँ तक जाएगी? 36 तक जाएगी। मतलब ये है उसका लास्ट टर्म या ये है उसका nth टर्म जहाँ तक एपी गई है। ठीक है, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा सवाल। ठीक है, आपको क्या निकालना? सम निकालना है, कितने पौधे टोटल लगाने पड़ेंगे। अब देखो कितना बढ़िया तरीके से फॉर्मूला काम आ गया। लेट सपोज आप स्कूल में पढ़ रहे हो या आप स्कूल में पढ़ाते हो, कुछ भी हो, तो स्कूल में या फिर आपको घर के आसपास लगाने, तो इस तरीके से कितने प्यारे तरीके से हमें अगर पौधे लाने होंगे तो हम नाप तोल के अपने कैलकुलेट करके पौधे लेके आएंगे। अच्छा जी हमें इतने पौधे लाने हैं, तो ये अंदाज़ा लगाना हमारे लिए एपी जो है वो आसान कर रहा है। वरना हमें कितना पता लगता है कितने पौधे आएंगे? तो फॉर्मूला लगाओ, पता लगाओ, उतने ही पौधे एज इट इज आओ, सबके लग जाएंगे। तो ये बहुत काम आती है मैथमेटिक्स रियल लाइफ के अंदर। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि कौन सा चैप्टर मैथ का कहाँ पर काम आता है। तो वो वीडियो आप चाहें तो बाद में देख लेना अपने फ्री टाइम में। देखिए अब यहाँ पर सम निकालना है हमें। सम ऑफ n टर्म n/2 a प्लस l। अरे सर जी आपने छोटा वाला लगा दिया, कभी बड़ा कभी छोटा ये कर रहे हो भाई। लॉजिक है मेरे पास। क्या लॉजिक है? मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म पता है इसलिए मैं छोटा वाला लगा रहा हूँ।
ठीक है। आइए अब देखिए सम ऑफ कितने टर्म, टर्म कितने, क्लासेस कितनी है, 12 क्लासेस है, तो सम ऑफ 12 टर्म निकलेगा, 12 क्लासेस है डिवाइड बाय 2, पहली क्लास जो लगा रही है 3 पौधे लगा रही है टोटल, और लास्ट टर्म कितना है इसका 36 है। ये इससे कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 छिंग आपके हो गए 12, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 36 और 3 आपके हो जाएंगे 39, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 निम 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 3 18 और 5 आपके 23, तो 234 आपका आंसर आ गया। तो ये आपके इतने प्लांट्स जो है वो लगेंगे, 234 पौधे मंगा लो, सब जगह लगा डालो, सबको बराबर मिलेगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 17 वर्ड प्रॉब्लम। अब कोई सी भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैंने इतना बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है ना, एक भी सवाल गलत करके आ गए अगर आप एग्जाम में या कभी भी क्लास में गलत कर दिया, बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। अगर मुझे खबर मिल गई कि आपने क्वेश्चन गलत किया है तो ध्यान रखना, गलती की कोई गुंजाइश अब तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाम डुबाना मत मेरा, बिल्कुल भी बता रहा हूँ, नाम खराब नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ, इसमें वो लकड़ी के टुकड़े लगाए जा रहे हैं, वो मैंने आपको पिछली जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जब 10th क्लास लास्ट ईयर वालों की 10th क्लास की प्रिपरेशन करवा रहा था मैं, जब बनाई थी, तो उसमें आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 19 में वहाँ करवा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है तो दोबारा क्या समझाना, वो वीडियो देख लेना। लास्ट ईयर के बच्चों के लिए बनाई थी, काफ़ी हेल्पफुल रही थी वो, तो वो आप देख लेना। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया मैंने। जी हाँ दोस्तों, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम समराइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा। पहले पार्ट की हम बात करें तो उसमें हमने सबसे पहले आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट क्या होता है, एपी क्या होती है, रियल लाइफ एग्जांपल लेके मैंने आपको वो समझाया। फिर एपी में क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको वो समझाया। एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपको वो समझाया, कैसे वो बनाए वो आपको समझाया। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराए, उसके ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करवाई। 5.1 कंप्लीट हो गई। फिर आ जाओ 5.2 पे। 5.2 का भी मैंने आपको फिर कॉन्सेप्ट सिखाया इसी वीडियो के अंदर। 5.2 में कौन सा फॉर्मूला आपका लगाना था nth टर्म वाला, तो उसके आपको क्वेश्चन करवाए, उसके आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई। फिर आ जाओ 5.3 पर, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मूला बनाए, बड़ा वाला, बड़े वाले से छोटा वाला कैसे बनाए, कब बड़ा वाला लगाना है, कब छोटा वाला लगाना है, वो सब मैंने आपको समझाया। फिर उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे, हमने पहले एपी से सम निकाला, फिर हमने सम से एपी, इस तरह से हमने जो 2 क्वेश्चन करे थे। उसके बाद हमने बाकी अलग अलग ऑप्शंस करे, हमने बीच के से टर्म भी निकालना सीख लिए, फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम भी सीख ली, और इस तरीके से हम करते करते लंबे लंबे सवाल भी हमने कर लिए हैं, और एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो दोस्तों आप लोगों को, कितने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब जिस तरह से मैंने पढ़ाया है ना, आपने अगर ये पूरा पढ़ लिया, एग्जाम टाइम में एक बार और रिवाइज कर लिया इससे, तो सर बता रहा हूँ एपी का क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते। इस बात की गारंटी तो मैं अपने आप से ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत से मैंने ये चैप्टर बनाया है। क्योंकि ये चैप्टर दिखने में छोटा था, 3 एक्सरसाइजेस थी, लेकिन इसमें 20-20 सवाल थे, तो काफ़ी सवाल जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत सारे थे। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मेरी पूरी टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत खर्च हो गई है, एडिटर की, मेरी, और जो भी कैमरा मैन है हमारे, इन सबकी बहुत मेहनत दोस्तों लगती है। इसलिए हमारी इस मेहनत को आप वसूल करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे हिम्मत दें, ताकि मैं ऐसी लंबी लंबी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाने की कोशिश करता रहूं यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि हमारी मेहनत जो है, ये हमारी जो मेहनत है कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद जब स्कूल्स खुलेंगे ना दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी स्कूल वाले भागेंगे, क्योंकि उनको पड़ी रहेगी सिलेबस कंप्लीट करने की, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देना, ताकि किसी को भी अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन में उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ इसको अपना फ़र्ज़ समझकर आप शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही काम की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो उसका आपको पता चल सके। दोस्तों बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।